ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवद्युक्तं श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपं कदा मह्यं ददाति शब्दान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतपत्कमलं श्रीगुरून् वैष्णवाञ्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवगौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चादेशतारिणे। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सभी को दंडवत प्रणाम। धन्यवाद कंचन माता जी, आज का जप और आज का प्रार्थना करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सभी डिवोटीज का हार्दिक अभिनंदन है आज के इस प्रातःकालीन जप सत्र में। हरे कृष्णा। धन्यवाद प्रणाम माता जी। दंडवत हरे प्रणाम कृष्णा। माता जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम माता जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा सभी को। हरे हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी। जी। हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। माता जी आज मेरे बड़े जिया जी का बर्थडे है, पूनम दीदी के हस्बैंड का। ओ, हरी बोल। तो अम, माता जी के जीजा जी के लिए हम प्रार्थना करते हैं। पूनम माता जी जो हमारे साथ रोज ही जुड़ती हैं इस मीटिंग में, तो उनके प्रभु जी के लिए हम प्रार्थना करते हैं कि वो भौतिक और आध्यात्मिक उन्नति दें। हरि बोल। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 कृष्ण हरे राम हरे राम 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 हरे हरे हरे। राम हरे राम राम। राम राम कृष्ण हरे परुषद कृष्ण। परे। बहुत बहुत बधाई माता जी। पूनम माता जी बहुत बहुत हैं। धन्यवाद। हरे कृष्णा। पूनम माता जी, कंचन माता जी, जी बहुत बहुत माता बधाई। जी, माता जी, हरे कृष्णा माता जी, हरे दंडवत कृष्णा माता प्रणाम। जी, बहुत बहुत बधाई। बहुत 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 हरे कृष्णा धन्यवाद। माता जी, शुभकामनाएं। बहुत बहुत बधाई हो आपके जीजा जी को, बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत बहुत माता जी, धन्यवाद आपको बहुत माता जी। बहुत बधाई हो। बहुत बहुत थैंक यू बधाई माता पूनम जी, माता हरे जी। कृष्णा। ठीक है, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं।
आज का जो प्रभुपाद जी का कोट है वो देखते हैं। प्रभुपाद जी क्या कहते हैं। यह गुरु का कर्तव्य है कि वह शिष्य में दोष ढूंढे जिससे वह प्रगति कर सके। ऐसा नहीं कि वह सदैव उसकी प्रशंसा करे। तो यदि कोई तुम्हारे अंदर दोष देखे तो उसे इस भावना में स्वीकार करें, मेरी तो एक ही इच्छा है कि तुम और मेरे अन्य सभी शिष्य कृष्ण भावना भावित बन जाएं। गिरिराज को पत्र 24 मई 1972। तो ऐसा प्रकरण हुआ था कि जैसे इस्कॉन मंदिर था मुंबई में, जो पहले सबसे पहले बना था। तो उसके बाद क्या हुआ कि वहां पर ही आसपास पे डिवोटीज का एक सोसाइटी बनाया गया, जिसमें डिवोटीज ही रहते थे। तो एक बिल्डिंग था जिसमें सारे डिवोटीज रहते थे। तो उसमें कोई ऐसे भी आ गए थे जो सब चीज का पालन नहीं करते थे, हाँ, लेकिन रेंट देते थे वहां रहने का। तो प्रभुपाद जी ने इस पर आपत्ति जताई थी कि जो हमारा इस्कॉन से संबंधित जो बिल्डिंग है उसमें सारे डिवोटीज ही रहे, कोई ऐसा ना रहे जो चार नियमों का पालन ना करता हो या भक्ति में ना हो। तो प्रभुपाद जी ने गिरिराज महाराज जी को पत्र जो ये लिखा, तो सॉरी, गिरिराज महाराज जी ने उसमें बताया कि हाँ, जो भी है, उन्होंने इसको थोड़ा सा नेगेटिवली ले लिया। तो प्रभुपाद जी कहते हैं कि ये गुरु का कर्तव्य है कि वो दोष ढूंढे कि अपने शिष्यों में, जिससे कि शिष्य जो है वो निखर के आए, है ना, उनमें जो भी गलती करने की टेंडेंसी है वो उन दूर हो जाए। क्योंकि गुरु अगर ये सोचेंगे कि हमें फॉल्ट फाइंडिंग नहीं करनी है, हमें दोष दर्शन नहीं करना है, तो शिष्य कभी भी आगे नहीं बढ़ सकता है। तो गुरु का, वैसे हम कहते हैं कि हमें दोष दर्शन नहीं करना चाहिए वैष्णवों, लेकिन अगर गुरु ही ये ऐसा दोष दर्शन से बचेंगे तो फिर आगे शिष्य की प्रगति में संदेह है। तो इसलिए यहाँ प्रभुपाद जी ये क्लैरिफाई कर रहे हैं, ये समझा रहे हैं कि हमेशा ऐसा नहीं संभव है कि गुरु अपने शिष्य की प्रशंसा ही करते रहेंगे। वो जी भर के उसमें उनमें दोष दर्शन करते हैं, देखते हैं, दोष ढूंढते हैं कि जिससे कि शिष्य का जो कैरेक्टर है, शिष्य का जो चरित्र है वो मतलब दोष रहित हो जाए और वो आगे चल के प्रगति करे आध्यात्म के मार्ग में, और इवन जो भौतिकता है, भौतिक जगत में भी वो प्रगति करे। हर तरह से शिष्य की प्रगति हो, यही गुरु का ध्येय होता है। वही प्रभुपाद जी लास्ट लाइन में कहते हैं कि मेरी तो एक ही इच्छा है कि तुम और मेरे अन्य सभी शिष्य कृष्ण भावना भावित बन जाएं। तो प्रभुपाद जी चाहते थे कि सभी लोग जो है कृष्ण भावना भावित बन जाएं, कृष्ण के निमित्त ही सब करे, है ना। और प्रभुपाद जी ने वहां पर स्ट्रिक्टली कहा कि हमें पैसे नहीं लेने की, ये ऐसा नहीं है कि कोई हमें पे करे और कैसे मर्जी भी वहां रहे। हमारे जो ये इस्कॉन के जो हाउसिंग सोसाइटी है वहां पर ऐसा ना हो कि कोई जो है जो सुपात्र ना हो वो वहां पर आ जाए। कोई बात नहीं है, हमें रेंट नहीं चाहिए, लेकिन हम ऐसा सोसाइटी डेवलप करेंगे जहां पर सभी भक्ति में हो, चार नियमों का पालन करते हो, मंगला आरती में आते हो, क्लासेस अटेंड करते हो, सब उस तरह से करते हो जैसे एक भक्त करते हैं। भक्त की क्वालिटीज होनी चाहिए उनमें। तो इस तरह से प्रभुपाद जी ने ये
जो ये एक्सट्रैक्ट है, ये उसका अंश है उस पत्र का। ये आज का ये कोट है, जिससे हमें ये समझ में आता है कि अगर हमारे आसपास जो वैष्णव हैं या हमारे गुरु हैं, वो अगर हमें हमारी कमी से अवगत कराते हैं तो हमें उसे नेगेटिव सेंस में नहीं लेना चाहिए। उसको बहुत ही स्पॉटी होके लेना चाहिए, मोटिवेट होना चाहिए उससे कि हाँ, इस तरह से जब कोई हमें बता रहे हैं, हमारे दोष के बारे में बता रहे हैं, तो कैसे हम उसे रेक्टिफाई करें, कैसे हम उस दोष को अपने अंदर से निकालें। हमें इस चीज का अभ्यास करना चाहिए। हमें उनके प्रति कटुता या वैमनस्यता नहीं रखनी चाहिए जो हमें हमारे दोषों से अवगत कराते हैं। तो हमें बल्कि प्रयास करना चाहिए कि जो उन्होंने बताया है हम देखें अपने अंदर झांक के कि हमने कहाँ कहाँ उस तरह का गलती किया है, और उसका हमें फिर ठीक से उसे करना चाहिए, अपने अंदर से वो दोष को निकालने का भरसक प्रयास करना चाहिए। हरे कृष्णा। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। 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 तो आज हमें करना है 10वां श्लोक। कल हमने 9वां श्लोक किया था, जिसमें हमने महातत्व बेहुदी के माँ। बारे में जाना था कि जी महातत्व क्या जी। होता है, प्रधान से उसका क्या संबंध है, और आगे भी अभी हम ये सब और पढ़ेंगे। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं 10वां। कल वाला जो श्लोक था उसमें देवाहुति माता जी ने प्रश्न किया था कि परमेश्वर का प्रकृति के साथ और सॉरी, प्रकृति का परमेश्वर के साथ और प्रकृति का जीवात्माओं के साथ क्या क्या संबंध है, कैसे वो कार्यकलाप होते हैं। तो अब उसका उत्तर देने जा रहे हैं भगवान जी, कपिल देव। भगवान। यस माता जी। 10वां श्लोक। श्री भगवान उवाच यत्तत्त्रिगुणमव्यक्तं नित्यं सदसदात्मकं प्रधानं प्रकृतिं प्राहुर्विशेषं विशेषवत्। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। श्री भगवानुवाच यत् त्रि यत् त्रिगुणम् अव्यक्तं नित्यं सदात्मकं प्रधानं प्रकृतिं प्राहुरविशेषं विशेषवात्। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। श्री भगवानुवाच यतत्त्रिगुणं व्यक्तं नित्यं सदात्मकं प्रधानं प्रकृतिं प्राहुर्विशेषं विशेषवत्। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। सभी को दंडवत प्रणाम। श्री भगवान उवाच तत् यत् त्रिगुणम् नित्यं तत् यत्र त्रिगुणमव्यक्तं नित्यं सदात्मकं प्रधानं प्रकृतिं प्राहुर्विशेषं विशेषवत्। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। श्री भगवान उवाच यत् त्रिगुणमव्यक्तं नित्यं सदात्मकं प्रधानं प्रकृतिं प्राहुर्विशेषं विशेषवत्। हरे कृष्ण। माता जी, प्रभु जी, सभी को दंड प्रणाम। हरे हरे कृष्ण। सभी को दंडवत प्रणाम। श्री भगवानुवाच यत् तत्र त्रिगुणम् अव्यक्तं नित्यं सत् असत् आत्मकं प्रधानं प्रकृतिं पाहु अविशेष विशेषवत्। हरे कृष्ण। हरे हरे कृष्ण। कृष्ण। श्री भगवान उवाच यत्तत्त्रिगुणं यत्तत्त्रिगुणम् अव्यक्तं नित्यं सतसत् आत्मकं प्रधानं प्रकृतिं प्राहुर्विशेषं विशेषवत्। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। श्री भगवान उवाच यत् त्रिगुणं व्यक्तं नित्यं सदात्मकं
मुकम प्रधानम प्रकृतिम प्राहुर्विशेषम विशेषवत। हरे कृष्णा, सभी को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। श्री भगवान उवाच यत् तत् त्रिगुणं व्यक्तं नित्यं सत् असत् अनात्मकं प्रधानं प्रकृतं प्राहु अविशेषं विशेषवत्। हरे कृष्णा, सभी को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। श्री भगवान उवाच त्रिगुणं व्यक्तं नित्यं सदसदात्मकं प्रधानं प्रकृतिं प्राहुर्विशेषम विशेषवत। हरे कृष्णा। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। माता जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। यस, कौन पढ़ना चाहते हैं? माता माता जी जी मैं पढ़ो। पढ़े लूं। हरे कृष्ण। इंदु माता माता जी जी, पढ़ो। आपने अभी पढ़ा था, है ना? हाँ जी, हाँ जी। हाँ, ठीक है। डॉक्टर जगत्यानी प्रभु जी, आप पढ़ लीजिए। हरे कृष्ण। शब्द अर्थ, अनुवाद तथा तात्पर्य शील प्रभुपाद जी द्वारा। शील प्रभुपाद जगत गुरु शील प्रभुपाद जी की जय हो। श्री भगवानुवाच, श्री भगवान ने कहा, यत अब आगे, तत् वह, त्रिगुणम तीनों गुणों का संयोग, अव्यक्तम अप्रकट, नित्यम शाश्वत, सत असत, आत्मकम कार्य तथा कारण से युक्त, प्रधानम प्रधान, प्रकृतिम प्रकृति, प्राहुआ कहते हैं, अविशेषम जिसमें अंतर न किया जा सके, विशेषवत अंतर से युक्त। अनुवाद। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान ने कहा, तीनों गुणों का अप्रकट प्रभु जी, शाश्वत आप कौन सा संयोग। पढ़ रहे हैं? माता जी 10वां तो है ना। अच्छा अच्छा, आपके में पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान ने कहा। अच्छा, ठीक है ठीक है ठीक है। ओके। 10वें में है माता जी। हाँ हाँ हाँ, इसमें पूर्ण पुरुषोत्तम ने लिखा है। ठीक है प्रभु जी, ये आप कंटिन्यू करिए। सॉरी सॉरी। अच्छा माता जी। अनुवाद। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान ने कहा, तीनों गुणों का अप्रकट शाश्वत संयोग भी प्रकट अवस्था का कारण है और प्रधान कहलाता है। जब यह प्रकट अवस्था में होता है, इसे प्रकृति कहते हैं। माता जी आगे पढ़ूं कि इसमें हाँ, से कुछ यस पूछूं। प्रभु जी, पढ़िए प्रभु जी पढ़िए। हाँ, तात्पर्य। श्री भगवान इंगित करते हैं कि प्रकृति सूक्ष्म अवस्था में होती है, जिसे प्रधान कहते हैं, और वे इस प्रधान का विश्लेषण करते हैं। प्रधान एवं प्रकृति की व्याख्या यूं है कि प्रधान सूक्ष्म है, समस्त भौतिक तत्वों का भिन्नता रहित सार है। यद्यपि ये भिन्नता रहित हैं, किंतु यह समझा जा सकता है कि उनमें समग्र भौतिक तत्वों का समावेश हुआ है। जब समस्त भौतिक तत्व प्रधान भौतिक प्रकृति के तीन गुणों की क्रिया प्रतिक्रिया से प्रकट होते हैं, तो यही प्राकट्य प्रकृति कहलाती है। निराकारवादी कहते हैं कि ब्रह्म में कोई विविधता और भिन्नता नहीं है, अतः यह कहा जा सकता है कि प्रधान ब्रह्म अवस्था है। किंतु वास्तव में ब्रह्म अवस्था प्रधान नहीं है। प्रधान ब्रह्म से भिन्न है, क्योंकि ब्रह्म में प्रकृति के तीन गुणों का अस्तित्व नहीं रहता। यह तर्क किया जा सकता है कि महतत्व भी प्रधान से भिन्न है, क्योंकि महतत्व में प्राकट्य होता है, किंतु यहाँ प्रधान की वास्तविक व्याख्या दी गई है। जब कार्य कारण स्पष्ट रूप से प्रकट नहीं होते, अव्यक्त होते हैं, तो समग्र तत्वों में कोई प्रतिक्रिया नहीं होती, और भौतिक प्रकृति की इस अवस्था को प्रधान कहते हैं। प्रधान काल तत्व भी नहीं है, क्योंकि काल में कार्य कारण, सृष्टि तथा प्रलय होते हैं।
न तो यह जीव है या जीव रूप तटस्थ शक्ति है, और नहीं यह उपाधि में बद्ध जीव है, क्योंकि जीवों की उपाधियां शाश्वत नहीं है। इस प्रसंग में नित्य विश्लेषण विशेषण के रूप में प्रयुक्त है, जो शाश्वतता का सूचक है। अतः अपने प्राकट्य के तुरंत पहले भौतिक प्रकृति की अवस्था प्रधान कहलाती है। हरे कृष्ण। थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्ण। थैंक यू। तो यहाँ पर क्या बता रहे, प्रधान के बारे में बता रहे। कल हमने देखा था कि प्रधान क्या होता है। प्रधान मैंने आपको ऐसे लेमन्स लैंग्वेज में यही बताया था, मतलब जो कॉमनली हम यूज करते हैं, अ, एकदम साधारण सी परिभाषा में हम उसे कह सकते हैं कि प्रधान एक ऐसा पिंड है जो भगवान के अंदर शयन करता है। जब प्रलय के बाद सब कुछ नहीं रह जाता, सृष्टि सारी अ, खत्म हो जाती है, तो क्या होता है कि सारी जो रॉ मटेरियल्स हैं, जो अ, कच्चा जिसे कहते हैं, कच्चा साधन जिसे कहते हैं, वो सब जैसे इंद्रियां हो गई, पंच महाभूत हो गए, तन्मात्राएं हो गई, ये सारी चीजें जो हैं, हमारा इच्छा स्वभाव, ये सब जो है उस पिंड के अंदर समा जाता है। और ये कैसा होता है, सुप्तावस्था में होता है, डोरमेंट स्टेट में होता है, जिसमें कोई क्रिया प्रतिक्रिया नहीं होती है। और दूसरी चीज है, ये काल भी इसके अंदर नहीं होता है ना। क्यों? क्योंकि इसके अंदर वो सारी चीजें होती है जो सृष्टि बनाने के लिए रॉ मटेरियल्स चाहिए। तो काल तो भगवान कहते हैं, काल तो मेरी ही शक्ति है, मैं ही काल हूँ, कालो अस्मि। तो जब ये सृष्टि करनी होती है, सृष्टि फिर से सृजन होता है, तो उसमें ये सारे जो ये कच्चा पदार्थ है, वो वो भगवान उस पर दृष्टिपात करते हैं, और काल तत्व उसमें मिलाते हैं। तब जाके प्रधान से महातत्व बनता है ना। जैसे यहाँ कहा गया कि हम ऐसा समझ सकते हैं कि जैसे ये निराकार है, और जब सृष्टि हो जाती है तो सृष्टि मतलब प्रकृति अपना आकार ले लेती है। ये क्या है, प्रधान क्या है, निराकार है। लेकिन जो निराकार ब्रह्म है, जो ब्रह्म ज्योति जिसको हम कहते हैं, उसमें और प्रधान में क्या फर्क है कि प्रधान में तीन गुण भी होते हैं, समावेश होता है तीन गुणों का, प्रकृति के जो तीन गुण होते हैं, सतो रजो समो। लेकिन ब्रह्म ज्योति में गुण भी नहीं होते, क्योंकि ब्रह्म ज्योति आध्यात्मिक जगत का ही हिस्सा है, जस्ट पहला स्टेप है। तो आध्यात्मिक जगत में प्रकृति के तीन गुण तो होते नहीं है, वो तो कहाँ होते हैं, भौतिक जगत में ही होते हैं। तो इसलिए हम प्रधान की तुलना ब्रह्म ज्योति से नहीं कर सकते। हाँ, इतना जरूर है कि प्रधान भी निराकार है और ब्रह्म ज्योति भी निराकार है। इसलिए कभी लोग उसको इस तरह से ले लेते, लेकिन उसमें हमने क्या समानता है, क्या असमानता है, दोनों डिस्कस कर लिया। ठीक है, तो हम प्रधान को ब्रह्म नहीं कह सकते, ये अलग है, भिन्न है ना। फिर आगे प्रभुपाद जी बताते हैं कि अ, कैसे जो है प्रधान फिर महातत्व में परिवर्तित होता है। और जब प्रलय आने वाली होती है, तो फिर से ये सारे चीज कैसे प्रधान में इकट्ठा होके भगवान के अंदर शयन करता है। फिर कहते हैं ना तो यह जीव है, अब इसमें जीव नहीं है, लेकिन हाँ बहुत सारे जीवात्माओं के इसमें जो है वो तत्व है, मन बुद्धि अहंकार है, बहुत सारी जीवात्माओं का, बहुत सारी जीवात्माओं की इसमें इच्छाएं हैं, उनकी इंद्रियां हैं। तो क्या होता है कि इंद्री जैसे एक एक सेट सबको दे दिया जाता है कि हाँ ये देखो ये इंद्री है,
ये इंद्रिय है नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, ऐसे ऐसे अलग जीवात्मा को अलग अलग इंद्रियां प्रदान होती हैं जब सृष्टि होती है। और उसमें उनके रेस्पेक्टिव जो गुण स्वभाव आदि है वो डाले जाते हैं। उनके कर्मों का जो हिसाब से जो जैसी गुणवत्ता प्रदान करनी है जीवन की वो की जाती है। तो ये सारा जो मैनेजमेंट है ये भगवान की अध्यक्षता में ही होता है। ठीक है। फिर इसमें लिखते हैं प्रभुपाद जी, ना तो यह जीव है ना उपाधि में बद्ध जीव है, क्योंकि जीवों की उपाधियां शाश्वत नहीं है। जीवात्मा तो शाश्वत है, लेकिन उपाधियां उपाधियां मतलब अलग अलग योनियां वो शाश्वत नहीं है। क्यों? आज जीवात्मा को एक कपड़ा मिला, एक योनि मिली, कल कई वर्षों के बाद हो सकता है दूसरा मिल जाए। तो इस तरह से जो उनकी उपाधियां हैं वो शाश्वत नहीं है, वो भौतिक शरीर से ही रिलेटेड है। उसका उसका शाश्वतता में नहीं है उसके अंदर। ठीक है। क्लियर है क्या? हरे कृष्ण हरे माता जी। अ, हाँ माता हरे जी कृष्ण हाँ बोलिए। माता जी, इसमें एक चीज पूछना है, मतलब कि जो महतत्व और प्रधान में तो यही डिफरेंस बताए ना कि महतत्व प्रधान में तो कोई अव्यक्त रूप से है सब चीजें, लेकिन महतत्व में प्राकट्य हो जाता है सब चीजों का, है ना? ऐसा ना? हाँ माता जी, यहाँ एक्चुअली हाँ, और महातत्व प्रधान में काल भी प्रधान नहीं में है। नहीं हो रहा। जी सिमिलैरिटीज जी जी, बिल्कुल डिसिमिलैरिटीज बिल्कुल। यहाँ यहाँ प्रधान और ब्रह्म ज्योति को के संदर्भ में प्रभुपाद जी बोल रहे हैं, है ना? और माता जी एक और ये वाक्य को थोड़ा सा explain कीजिए। निराकारवादी कहते हैं कि ब्रह्म में कोई विविधता और भिन्नता नहीं है, ये हाँ किस उससे बोला, मतलब क्या कहना चाहते हैं इससे? देखिए, ब्रह्म ज्योति सिर्फ एक प्रकाश पुंज है, वहां पे अच्छा, कोई ब्रह्म यानी ब्रह्म वैरायटीज ज्योति। हम्म, वैरायटीज नहीं है। नहीं देखिए, होती। ठीक है समझने ठीक का है। प्रयास कीजिए माता जी। यहाँ पर हाँ जी। प्रभुपाद जी एक जैसे हमारे मन में आता है ना, अरे जब हम कहते हैं प्रधान एक पिंड है ना जिसमें कुछ नहीं होता, डोरमेंट स्टेट में है, बिल्कुल। तो उसको जी जी कई जी। लोग क्या समझने लगते हैं, अच्छा ये ब्रह्म ज्योति जैसा हो गया। ब्रह्म ज्योति में भी बड़ी नीरसता है, कोई नहीं। विविधता नहीं है, उसमें कोई कुछ करता अच्छा। नहीं है, कुछ बस ऐसे घूमते रहते हैं घूमते रहते हैं। तो वो उसको ऐसा मान लेते हैं। तो यहाँ प्रभुपाद जी ने क्लैरिफाई किया है, हाँ, कि अगर हम इस दृष्टि से देखें कि हाँ उसमें कोई क्रिया नहीं है, तब तो हाँ ठीक है, वो ब्रह्म की ज्योति जैसा है। लेकिन अगर हम उसको और उसके गुणों के हिसाब से देखें तो ब्रह्म ज्योति में 3 गुण विद्यमान नहीं है, सतो रजो तमो। नहीं, नहीं है। जबकि प्रधान जी में जी तो जी, वो बिल्कुल। है, उसके तीनों घटक गुण हैं। विद्यमान है। हाँ ठीक ठीक। ठीक है, उसमें सब जीवों की इच्छाएं, हाँ। आकर्षाएं, जी जी। सब कुछ, गुण क्रम स्वभाव सब कुछ है उसमें यस प्रधान में तो। यस जी, इंदु माता समझ गई जी। समझ गई, बिल्कुल क्लियर है। हाँ माता जी, अब समझ आ गया। मैंने कहा शायद ब्रह्म ज्योति में शायद उसमें सतो गुण होता है, पर अब समझ आ गया भी नहीं, वो उधर ही होता है, पिंड में ही देखिए, होता जब है। जब तीनों, हाँ। जीवात्मा तीनों गुणों से ऊपर पहुंचता है, शुद्ध सत्व में जाता हम्म, है, तभी वो जी जी जी। आध्यात्मिक परिधि में प्रवेश कर पाता है। तो जी आध्यात्मिक परिधि का सबसे के बाद सबसे पहला जो डेस्टिनेशन होती है, सबसे पहला स्टॉप जो होता है वो ब्रह्मज्योति होता है। तो वहां पर तो गुणों का कोई मतलब ही नहीं है माता जी, आध्यात्मिक जगत। जी माता जी, समझ आ गया। माता जी ने पूछा था ना प्रश्न, तो वो उसी में हम्म। मुझे क्लियर हो गया। जी जी जी। माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। ये हरे हरे कोमल कृष्ण माता माता जी। जी। माता जी हो गया मेरा भी हरी वही बोल। डाउट था। जय। हरे कृष्णा। यस जय। डॉक्टर जगत्यानी प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी। यहाँ प्रधान और महतत्व के बारे में बताया गया है। प्रधान को बेसिकली कहा गया है कि यह 24 तत्वों का समूह है जो कि इसके अंदर जो है डोरमेंट स्टेज में रहते हैं और जब समय आता है तब एक्टिव होते हैं।
यहाँ माता जी ब्रह्म ज्योति का वर्णन नहीं किया गया है। ब्रह्म या आत्मा या ब्रह्म को परमात्मा भी कहा गया है, या ब्रह्म जो भगवान का अंश है उससे कंपैरिजन किया गया है, ना कि ब्रह्म ज्योति से। और माता जी ये जो तीनों गुण जो हैं, जो ब्रह्म में नहीं होते हैं, लेकिन जो है ये प्रधान के अंदर होते हैं। तो बेसिकली प्रधान के अंदर तीनों गुण कहाँ होते हैं? इसके अंदर तो 24 तत्व होते हैं ना। बाद में जब तीनों गुण मिलते हैं तब ये महत्व तक की तरफ जाता है, तब भगवान का जब दृष्टिपात होता है, जब इसमें काल मिलता है। बेसिकली इसमें तीनों गुण कहाँ है? ये तो बाद में होते आते हैं हैं। प्रभु जी, तीनों और गुण दूसरी होते चीज हैं। माता जी, तीनों गुण होते हैं अच्छा माता जी, प्रधान के अंदर। अब दोनों के अंदर डिफरेंस है, क्योंकि एक तरह से जो है ये देखिए, जो जो आपने कहा यहाँ महत्व ब्रह्म तो है। ज्योति की बात नहीं हो रही। जो लिखा है ना, हाँ, ब्रह्मावस्था, वो ब्रह्म ज्योति की ही बात हो रही है। अच्छा माता जी, ब्रह्म नहीं लिखा है, ब्रह्मा अवस्था लिखा है। ठीक है, देखते हैं इसको। और माता जी वैसे तो दोनों फर्क हैं। प्रधान जो है इनएक्टिव है, और जो है महत्व तो जो है उसी से प्रकृति डेवलप होती है। लेकिन भागवतम में एक बार एक जगह जो है वो जो है एक जगह किस कहीं दिया हुआ है, जो तात्पर्य होता है उसमें ये कह के भी दिखाया गया है, डिफरेंस होते हुए भी, कि ब्रह्म ज्योति क्या कहते हैं, प्रधान तथा महत्व वास्तव में एक ही है। वास्तव में शब्द नहीं लिखा है, ऐसा भी आया है। ऐसा क्यों? ऐसा तो नहीं आया प्रभु जी। अच्छा माता जी, मैं कॉपी डाल दूंगा आपको, इसमें है लिखा ना? हुआ है। आप अगर हाँ, कहीं होगा तो आपने आप भेजी था, आपने बताइएगा। भेजा था। क्योंकि हाँ माता जी, वो। प्रधान हाँ, प्रधान और महातत्व एक फ्लो में है। प्रधान के बाद जो स्टेज आती है सृष्टि की, हाँ वो वो माता जी। महातत्व आती हाँ है। माता जी, सृष्टि महातत्व क्या? में ही आगे फिर और सृष्टि होती है। प्रधान अच्छा माता डॉर्मेंट जी, अब स्टेट है, और जो हाँ महातत्व माता जी, है बिल्कुल वो डिफरेंस है। एक्टिव स्टेट है। हाँ हाँ, बहुत डिफरेंस है एक्चुअली जैसे दोनों में हम ही। कह लें माता कि जी, बर्फ, और बर्फ जब पिघल जाती है तो पानी बन जाता है। हाँ उसमें माता जी, फर्क है, गति आ दोनों में ही बहुत जाती है। फर्क है। बर्फ क्या है, वो उसमें गति नहीं है। ठीक है ना? हाँ माता लेकिन जी। जब वो हाँ दूसरे मैं, नेक्स्ट स्टेट में पहुंच जाती है, लिक्विड स्टेट में पहुंच जाती है, तो फिर वो पानी जो है वो गतिशील हो जाता है। हाँ। अब माता जी, आपने एग्जाम्पल दिया कि कल जो है देवहूति ने भगवान से पूछा कि प्रकृति और जीवात्मा के साथ उनका क्या संबंध है। तो अब कहीं प्रकृति अलग बताई गई है, जीवात्मा अलग बताई गई है, और कहीं तो प्रकृति को ही जीवात्मा भी बताया गया है, और अचर प्राणी भी जिसमें आते हैं। तो ये डिफरेंस नहीं है, डिफरेंस पूछा गया है कि प्रकृति और जीवात्मा में क्या संबंध है। हम्म। एक ही बात नहीं है ये। नहीं, एक ही बात तो नहीं है। अच्छा, है ना? क्योंकि भगवान ने प्रकृति जो है, प्रकृति में चर अचर होते हैं। है ना? प्रकृति जो है वो माँ के समान है, और जीवात्माएं उसकी संतानें हैं। हाँ, ऐसे कभी कह दिया जाता है कि परा प्रकृति, अपरा प्रकृति। हाँ माता जी, जी जी। अपरा में तो साफ साफ लिखा हुआ है, हाँ, और विवरण में भी आया तो है वो कि जीव तथा प्रकृति। प्रकृति के ही घटक है ना। हाँ माता जी। तो इसलिए बोल दिया जाता है। हाँ माता जी, बोला गया, साफ बोला गया, उसमें कोई, हम्म। चलिए थोड़ा सा फर्क भी है, एक भी है। हम्म। देखिए, परा अपरा हरे सब कृष्ण माता जी। प्रकृति के ही अ, भाग है, हिस्सा है उसी का। हाँ माता जी, दोनों दोनों ही प्रकृति हैं, जी दोनों ही जी। प्रकृति हैं, और यहाँ अलग अलग भी बताया गया है हम्म। कि जीवात्मा और प्रकृति में क्या जी। संबंध है भगवान का। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण। मतलब परा प्रकृति क्या इंक्लूड करती है, मैं भूल गई हूँ। ये जीवात्माएं। चल। अच्छा, और अपरा में? परा में जैसे आप कह सकते हो कि जो चीजें जैसे ये, अरे जो भौतिक जगत में जो हमको भौतिक जगत। नहीं है, वो अपरा प्रकृति है। जैसे ये पहाड़ हो गए, ये सॉइल हो गई। ठीक है, ठीक है। है ना? ये ठीक है सारी। माता जी, अब समझ गए। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, समझ आ गई, समझ आ गई।
माता जी वैसे हरे यहाँ जो कृष्ण। है जो आपने बताया कि ब्रह्म से कंपैरिजन नहीं किया गया है, ब्रह्म अवस्था जो है, जो ब्रह्म ज्योति है, उससे कंपैरिजन किया गया है इसका प्रधान का। तो एक्चुअल तो विवरण सारा ये जो है जीव का हो रहा है ना। जीव में कंपैरिजन फिर भगवान से कर दिया गया है कि भगवान की तरह तो वैसे भी नहीं हो सकता ये। सारी बात जीव के ऊपर चल रही है, तो कंपैरिजन है ब्रह्म अवस्था जो कि ब्रह्म ज्योति है उससे। प्रभु जी, जीव के ऊपर इसलिए कहाँ पूछा चल मैंने। रही है, प्रधान और ब्रह्म के बीच में चल रहा है। जीव तो कहीं आया ही नहीं अच्छा अभी। माता। जीव तो महातत्व होगा, उसके बाद आएगा। अच्छा माता जी, हरे है कृष्ण। ना, जीव के बारे में तो कहीं नहीं हाँ। बताया गया। प्रधान की भी इसलिए यहाँ सिमिलैरिटी उससे ब्रह्म से बता रहे, केवल और केवल इसलिए कि हमने कहा कि प्रधान में कोई गति नहीं है, सुप्तावस्था में है। और इसी तरह से ब्रह्म ज्योति में कहते हैं कि वहां पर कोई रस नहीं है, कुछ नहीं है, एकदम नीरस है। सब उसमें ऐसे ही प्रकाश में ही लीन हो जाते हैं। तो वहां भी कोई वो गतिशीलता नहीं है। बस वो ब्रह्म ज्योति में सब ऐसे प्रकाश पुंज में घूमते रहते, बस। इसलिए, केवल और केवल इसलिए यहाँ पर घूमना क्या माता प्रभुपाद जी जी ने गतिशीलता नहीं है? वर्णन किया है इसका। ब्रह्म ज्योति में घूमना क्या गतिशीलता नहीं है? प्रभु जी, मतलब ब्रह्म ज्योति में घूमना गतिशील, वो मोशन तो है, लेकिन कहा जा रहा है कि उसमें कुछ भी मतलब कोई परिणाम नहीं आता उस घूमने का। अच्छा माता जी। है ना, मतलब आप ये समझिए कि हाँ। प्रकाश पुंज में विलीन हो गए बस। अब घूम रहे हाँ हैं, माता। स्टेशनरी है, हमें कि नहीं नहीं घूम पता। रहे, ठीक है। है ना। तो केवल और केवल हाँ माता इसलिए जी। ही यहाँ प्रभुपाद जी ने मेंशन किया है ब्रह्म का। ठीक हाँ है, माता जी। लेकिन उन्होंने तुरंत ये बता भी दिया कि ये भिन्न है। कैसे भिन्न है? कि ब्रह्म में कोई तीन गुण होते ही नहीं है। हाँ है माता जी, ना? सुपीरियर है। हम्म। हरे कृष्ण माता जी। हरे, ठीक है, हम लोग आगे बढ़ते हैं। 11वां श्लोक। 11वां श्लोक। पंचभिः पंचभिर्ब्रह्म चतुर्भिर्दशभिस्तथा एतच्चतुर्विंशतिकं गणं प्राधानिकं विदुः। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। प्रणाम सभी को। पर, पंच भी ब्रह्म चतुर्भिर्दशाभिस्तथा एतच्युतविंशतिकं गणं प्रधानिकं विदु। हरे कृष्णा, सभी को धन्यवाद हरे प्रणाम। कृष्णा। कृष्ण माता जी, पंचभी प्रणाम। ब्रह्मा चतुर्भिर्दशभिस्तथा एतच् एतच्चतुर्विंशतिकं गणं प्रधानिकं विदुः। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण माता जी, धन्यवाद प्रणाम सभी भक्तों का प्रणाम। पंचभिः पंचभिर्ब्रह्म चतुर्भिर्दशाभिस्तथा एतच्चतुर्विंशतिकं गणं प्राधानिकं विदुः। हरे कृष्ण सभी भक्तों को हरे धन्यवाद। कृष्णा। पंचभिः ब्रह्मा चतुर्भिर्दर्शनाभिस्तथा एतच्चतुर्विंशतिं गणं प्रधानिकं विदु। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। पंचभिर्ब्रह्म चतुर्भिर्दर्श भी अस्तथा एतच्चु एतच्चतुर्विंशतिकं गणं प्राधानिकं विदुः। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। पंचभिर्ब्रह्म चतुर्भिर्दशभिस्तथा एतच्चतुर्विंशतिकं गणं प्रधानिकं विदु। हरे कृष्णा। जी है हरे बलदेव कृष्णा। जी का। हरे कृष्णा। पंचभिः ब्रह्मा चतुर्भिः बहुत देर दशभिः में जा रहा है। एतत् चतुर्विंशतिकं गणं हरे कृष्णा। प्रधानिकं विदुः। हरे हरे कृष्णा। कृष्णा। पंच भी ब्रह्म
चतुर्भिदर्शभिस्तथा चतुर्विंशतिकं गणं प्राधानिकं विदु। हरे हरे कृष्ण। माता जी, दंडवत प्रणाम हरे सभी को। हरे हरे कृष्णा। कृष्णा। सभी को दंडवत प्रणाम। पंच भी ब्रह्मा चतुर्भी दस भी यथा दस भी तथा एतत् चतुर्विंशतिकं गणं प्रधानिकं विदु। हरे कृष्ण। हरे हरे कृष्ण। कृष्णा। हरे पंचभी कृष्ण। पंचभी ब्रह्मा चतुर्भी दर्शभी तथा एतत् चतुर्विष्टकम गणम प्रधानिकम विदुः। हरे कृष्णा। सभी को हरे दंडवत कृष्ण। प्रणाम। हरे कृष्णा। पंचभिः ब्रह्मा चतुर्भिः दर्शभिस्तथा एतश्चतुर्विंशतिकं गणं प्रधानिकं विदु। हरे कृष्ण। हरे हरे कृष्णा। सबको कृष्णा। दंडवत प्रणाम। पंचभिर्ब्रह्मा चतुर्भिर्दशभिस्तथा एतच्चतुर्विंशतिकं गणं प्राधानिकं विदुः। हरे कृष्ण। हरे हरे कृष्णा। सभी को दंडवत प्रणाम। पंचाभिः चतुर्भिदशाभिस्तथा एतत् चतुर्विंशतिकं गुणं प्रधानिकं विदुरः। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। पंचभी पंचभिर्ब्रह्मा चतुर्भिर्दशभिस्तथा एतच्चतुर्विंशतिकं गणं प्रधानिकं विदु। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। पंचभिर्ब्रह्मा चतुर्भिर्दशभिस्तथा एतच्चतुर्विंशतिकं गणं प्राधानिकं विदुः। हरे कृष्ण। माता जी दंडवत सभी भक्तों को सादर प्रणाम। हरे कृष्ण। पंचभिः पंचभिर्ब्रह्म चतुर्भिर्दर्शभिस्तथा एतच्चतुर्विंशतिकं गणं प्राधानिकं विदुः। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता हरे जी। कृष्णा। हरे कृष्णा। पंचभिः ब्रह्मा चतुर्भिः दर्शभिस्थिता एतच्चतुर्विंशतिकं गणं प्रधानिकं विदुः। हरे हरे कृष्ण। कृष्ण माता जी। मैं माता जी, पढ़ूं? हम पढ़े क्या? मैं पढ़ूं माता जी? और रोहिणी जी माता जी आप पढ़ लीजिए। जी, धन्यवाद माता जी। हरे कृष्णा। सभी को धन्यवाद प्रणाम, सभी भक्त माता जी प्रणाम। शब्दार्थ और अनुवाद शील प्रभुपाद जी द्वारा। शील प्रभुपाद जी की जय। पंचभी है पांच सहित स्थूल तत्व, पंचभी है पांच सूक्ष्म तत्व, ब्रह्म ब्रह्म चतुर्भी है चार अंतःकरण, दशभी है दस पांच ज्ञानेन्द्रियां तथा पांच कर्मेंद्रियां, तथा उस प्रकार से एतत् यह चतुर्विंशतिकम 24 तत्वों वाला गणम समूह प्राधानिकम प्रधान से युक्त विदुह जानते हैं। पांच स्थूल तत्व, पांच सूक्ष्म तत्व, चार अंतःकरण, पांच ज्ञानेन्द्रियां तथा पांच कर्मेंद्रियां, इन 24 तत्वों का यह समूह प्रधान कहलाता है। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी द्वारा। श्रील प्रभुपाद जी की जय। भगवद गीता के अनुसार यहाँ पर वर्णित 24 तत्वों का समूह योनि ब्रह्म ब्रह्म कहलाता है। सारे जीव इसी योनि ब्रह्म में समाये हैं और वे विभिन्न रूपों में ब्रह्मा से लेकर चींटी तक में उत्पन्न होते हैं। श्रीमद् भागवत तथा अन्य वैदिक ग्रंथों में भी 24 तत्वों का आगे बढ़ा 24 तत्वों का यह समूह अथवा प्रधान योनिर्महद्ब्रह्म के रूप में वर्णित है। यह समस्त जीवों के जन्म तथा पालन का स्रोत है। माता जी हरे आगे कृष्ण भी माता पढ़ जी। दीजिए। जी श्लोक 12।
महाभूतानि पञ्चैव भूरापो अग्निर्मरुन्नभः तन्मात्राणि च तावन्ति गन्धादीनि मतानि मे। शब्दार्थ और अनुवाद श्रील प्रभुपाद जी द्वारा। श्रील प्रभुपाद जी की जय। महाभूतानि स्थूल तत्व पंच पांच एवं ठीक ठीक भूह आय आपः जल अग्निः अग्नि मरुत वायु नभः आकाश तन्मात्राणि तत्व च तावन्ति इतने सारे ग्रंथ आदिनी ग्रंथ इत्यादि स्वाद रंग स्पर्श तथा ध्वनि मतानी माने जाते हैं मैं मेरे द्वारा। पांच स्थूल तत्वों के नाम हैं पृथ्वी जल अग्नि वायु तथा आकाश अर्थात शून्य। सूक्ष्म तत्व भी पांच हैं गंध स्वाद रंग स्पर्श तथा शब्द अर्थात ध्वनि। हरे कृष्ण माता जी आगे भी पढ़ दीजिए। जी। श्लोक संख्या 13 इंद्रियाणि दश श्रोत्रम तत्त्वगद्रगसनसनसातनासिकाः वाक्करौ चरणौ मेघम पायुर्दर्शम उच्यते। शब्दार्थ अनुवाद श्रील प्रभुपाद जी द्वारा। श्रील प्रभुपाद जी की जय। इंद्रियाणि इंद्रियां दश 10 श्रोत्रम श्रवणेन्द्रिय त्वकम स्पर्शेन्द्रिय दृक दृष्टि की इंद्रिय रसन स्वाद की इंद्रिय नासिका ग्रंथ की इंद्रिय वाक वाणी की इंद्रिय करो दोहा चरणों चलने की इंद्रियां अर्थात पांव पैर मेढ्रम जनेन्द्रिय पायु मल त्याग की इंद्रिय दशमः 10वीं उच्यते कहलाती है। ज्ञानेन्द्रियों तथा कर्मेंद्रियों को मिलाकर इनकी संख्या 10 है। ये हैं श्रवणेन्द्रिय स्वादेंद्रिय स्पर्शेंद्रिय दृश्येंद्रिय घ्राणेन्द्रिय वागेंद्रिय कार्य करने की इंद्रियां चलने की इंद्रियां जननेन्द्रियां तथा मलत्याग इंद्रियां। यस माता जी। ये भी पढ़ना है माता जी। हाँ हाँ जी। श्लोक 14 मनोबुद्धिरंगकारंगचित्त मित्यंतरात्मकम चतुर्धा लक्ष्यते भेदो प्रत्यालक्षण रूपया। शब्दार्थ तथा अनुवाद श्रील प्रभुपाद जी द्वारा। श्रील प्रभुपाद जी की जय। मन मन बुद्धि बुद्धि अहंकार अहंकार चित्तम चेतना इति इस प्रकार अंतः आत्मकम आंतरिक सूक्ष्म इंद्रियां चतुर्धा 4 प्रकार की चतुर्धा अर्थात 4 प्रकार की लक्ष्यते देखी जाती है भेद अंतर वृत्या कर्मों कार्यों से लक्षण रूपया विभिन्न लक्षणों द्वारा आंतरिक सूक्ष्म इंद्रियां मन बुद्धि अहंकार तथा कलुषित चेतना के रूप में 4 प्रकार की जानी जाती है। उनके विभिन्न कार्यों के अनुसार ही इनमें भेद किया जा सकता है क्योंकि ये विभिन्न लक्षणों को बताने वाली हैं। तात्पर्य नहीं है। माता जी तात्पर्य भी है। यस माता है जी। अच्छा हाँ इसका हाँ ये तात्पर्य मैं आगे कर रही हूँ मैं कर रही हूँ। एक मिनट वो जी मैम। स्क्रॉल नहीं हो रहा था। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी द्वारा। श्रील प्रभुपाद जी की जय। तात्पर्य 4 आंतरिक या सूक्ष्म इंद्रियां जिनका यहाँ पर वर्णन हुआ है वे अपने विभिन्न लक्षणों से परिभाषित की जाती हैं। जब शुद्ध चेतना भौतिक कल्मश से दूषित हो जाती है और देहात्म बुद्धि प्रधान हो तो कहा जाता है कि मनुष्य अहंकार के वशीभूत है। चेतना आत्मा का कर्म है अतः चेतना के पीछे आत्मा रहता है। भौतिक कल्मश से दूषित चेतना अहंकार कहलाती है। हरे कृष्ण। धन्यवाद माता जी। हरे कृष्णा माता जी थैंक यू सो मच। तो हमने अभी ये सारे
पढ़े कि इंद्रियां क्या है ना। वो सारे अंग पढ़े कि जो ये 24 तत्वों का वर्णन बार बार हो रहा है ना, वो हमने जाना कि क्या है। इसे थोड़ा सा हम और देख लेते हैं। तो यहाँ पर क्या कहा जा रहा है, 5 स्थूल तत्व, 5 सूक्ष्म तत्व, 4 अंतःकरण। अंतःकरण क्या है? देखिए, 5 स्थूल तत्व क्या हो गए, पंचमहाभूत जिनको हम कहते हैं, जिससे हमारा ये शरीर निर्मित है। क्या है वो? पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश। ठीक है, 5 स्थूल तत्व हो गए। 5 सूक्ष्म जी जी। तत्व कौन से हो गए? हम्म। मन बुद्धि अहंकार। नो 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 नो, नहीं नहीं। मन। सूक्ष्म तत्व, देखिए, जो सूक्ष्म तत्व है ये तन्मात्राओं की बात हो रही है। तो स्वाद गंध, हाँ ये रूप हाँ, स्पर्श। यस। शब्द स्वाद गंध रूप हाँ, स्पर्श। तो फिर आता है 4 अंतःकरण। 4 अंतःकरण है, मन बुद्धि अहंकार चित्त, ये 4 अहंकार। ठीक, हाँ। अंतःकरण है ना। फिर आंतरिक क्रियाएं। ज्ञानेंद्रियां, जो हमारे सेंस ऑर्गन्स है ना। फिर है आँख 5 कान नाक। कर्मेंद्रियां। हाँ, 5 कर्मेंद्रियां। ठीक है, जो हमारे हाथ पैर, मल मूत्र त्याग की करने वाले। इंद्री, जी जी। है ना, जनन इंद्री, जिससे क्या होता है कि आगे वंश वृद्धि होती है। ठीक है, तो ये सब कुल मिलाकर कितने तत्व हैं? चतुर्विंशति। चतुर्विंशति का क्या मतलब? विंशति मतलब 20, 24। 20 और 20। चतुः मतलब 4, 4 और 20 24। चतुर्विंशतिकम लिखा हुआ है यहाँ, ठीक है ना। तो ये कितने कुल मिलाकर 24 तत्व हैं। और जिसमें से हमने इसका बाइफरकेशन देख लिया, 5 स्थूल तत्व है, 5 सूक्ष्म तत्व है, 4 अंतःकरण है, ज्ञानेंद्रियां हैं, कर्मेंद्रियां हैं, ये सब मिलाकर क्या है, 24 तत्व है। और कई कई जगह जी भगवत गीता में एक और ऐड कर लेते हैं, तो वो 25 बन जाते हैं। भगवत गीता के हमने देखा है 8वें जी। अध्याय हाँ में और 17वें अध्याय में इसका वर्णन आता है, जहां बताया जाता है टोटल 25, उसमें आत्मा को भी जोड़ लेते हैं, है ना। जी जी। ठीक है, फिर यहाँ पर आगे बताते हैं कि 5 स्थूल तत्व क्या है, वो हमने अभी कर ही लिया कि पृथ्वी जल जी। अग्नि वायु आकाश। और सूक्ष्म तत्व क्या है कि गंध स्वाद रंग स्पर्श तथा रूप शब्द। स्पर्श। रूप। तो यहाँ शब्द पर रूप। यहाँ पर देखिए, अब ये जो स्थूल तत्व है, स्थूल तत्व के पूरक क्या है, सूक्ष्म तत्व है। ऐसा नहीं है कि कोई हमें स्थूल तत्व तो है लेकिन उसके पूरक कुछ सूक्ष्म तत्व नहीं है। या कोई हम ऐसे देख सकते हैं, या हमें कोई भगवान ने इंद्री दे दी लेकिन इंद्री का विषय नहीं दिया। जैसे अब नाक दे दी, तो नाक के लिए क्या है, गंध भी दिया। ठीक है, आंख दी है तो आंख के लिए रूप भी दिया है, देखने के लिए रूप दिया है, रंग दिया है। ठीक है, आंख रंगों को देख सकती है, किसी का रूप देख सकती है। ठीक है, फिर भगवान ने हमें कान दिए हैं, तो सुनने की चीजें भी दी हैं, ध्वनि भी दी है। तो ये सब क्या है, स्थूल तत्व, सूक्ष्म तत्व, इंद्रियां, ये सब एक दूसरे के पूरक हैं। ठीक है, ये क्लियर हुआ क्या, कि अगर कोई इंद्री दी है या कोई सूक्ष्म स्थूल तत्व दिया है, तो उसके पूरक वैसा ही उस विषय, वैसा ही सूक्ष्म तत्व भी इंद्रिय भी भगवान दिए। ने बनाया है। दिया है। जी। हरे ठीक है। कृष्ण माता जी, जी। भगवान ने स्थूल तत्व दिए हैं, उसके साथ साथ सूक्ष्म भी दिए हैं, हाँ। ताकि स्थूल अपने तत्व काम कर सके। जी प्रभु अब जी। आपने 24 के अलावा 25 भी बताया माता जी, लेकिन कहीं कहीं 26 भी बताया गया है, नहीं खैर, परमात्मा को भी 26 इंक्लूड तो कर नहीं है लिया है। प्रभु जी, कई 23 है। 23 है, 24 है, और कई 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 जगह 25 भी है। 23 24 25, 26 कहीं नहीं है प्रभु जी। मत माता जी, शायद ऐसा है क्या, कलुषित आप जो चेतना है
वो 24 हो गई। काल जो है 25वां बताया गया है, और कहीं कहीं परमात्मा को 26वां बताया गया है। हरे कृष्ण माता पता जी, नहीं प्रभु मैं जी, गलत भी हो मैंने सकता नहीं हूँ। पढ़ा ऐसा। अच्छा माता जी। हाँ, हो सकता है वो, आप कह रहे हैं, लेकिन मैंने पढ़ा नहीं है प्रभु जी। 23 तत्व कहीं कहीं आते हैं, उसमें चित्त को नहीं जोड़ते हैं, और कई कई जगह 24 होते हैं, है ना, और कई जगह जब अगर आत्मा को जोड़ लेते हैं तो 25 होते हैं। मैंने इतना ही पढ़ा है प्रभु जी, बाकी होगा तो मेरे को पता नहीं। परमात्मा को भी अगर ऐड कर ले तो हो सकता है कहीं लिखा हो 26। ठीक है प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी। जी जी, ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं। ये हमें पता है ज्ञान इंद्रियां क्या है, 5 ज्ञान इंद्रियां हैं। आंख, नाक, कान, मुंह, सॉरी, जिह्वा और त्वचा। फिर कर्मेंद्रियां हैं, हाथ पैर, ये सारे। देखिए, श्रवण इंद्रिय, जो ये ज्ञान इंद्रियां बताई गई है क्या, श्रवण इंद्रिया यानी कि कान, स्वाद इंद्रिया यानी कि जिह्वा, स्पर्श शिव, इंद्रिय हाँ। यानी कि त्वचा, ठीक है, स्किन। दृश्य इंद्रिय यानी आंख, घ्राण इंद्रिय यानी नाक, हम्म। वाग इंद्रिय यानी जिह्वा, फिर से जिह्वा, ठीक है ना। तो कार्य करने की इंद्रियां, चलने की इंद्रियां, कार्य करने की इंद्रिया क्या हुआ, हाथ, चलने की इंद्रिया क्या हुआ, पैर, पैर। जनेन्द्रिया, जनेन्द्रिया क्या हुआ कि जो क्या कहते हैं, जो जीव उत्पन्न करते रिप्रोडक्टिव, हैं। हाँ, रिप्रोडक्शन के लिए यूज होती है इंद्रिया। और बाकी जो ये मल मल त्यागी। मूत्र त्याग के लिए जो इंद्रियां हैं, तो इस तरह से कुल मिलाकर ये 10 होती है। ठीक है, फिर आता है आंतरिक सूक्ष्म इंद्रियां, मन, बुद्धि, अहंकार, ठीक है ना। तो और कलुषित चेतना, ये के रूप में ये 4 प्रकार की जानी जाती हैं। तो मन, बुद्धि, अहंकार और चित्त, 4 चीजें होती हैं, है ना। इसको हम क्या कहते हैं, चतुर, 4, क्या कहता, 4 अंतःकरण, हाँ। तो ये 4 अंतःकरण क्या है, मन, बुद्धि, अहंकार और चेतना, चित्त, चेतना नहीं, चित्त। तो मन हमें पता है कि, देखिए, जब हम कहते हैं ना मन, तो कई बार इसे समझ लिया जाता है कि हम ब्रेन की बात कर रहे हैं, माइंड और ब्रेन में। कई बारी लोग इसको इंटरचेंजेबली, ये टर्म्स को यूज कर लेते हैं, ये दोनों शब्दों को, मन और मस्तिष्क को एक जैसा यूज कर लेते हैं, माइंड और ब्रेन। लेकिन ये अलग है। ब्रेन क्या है, एक ऑर्गन है, हमारा मतलब एक हमारा अंग है हमारे शरीर का। लेकिन मन, मन कहीं शरीर में नहीं होता है। मन शरीर के परिधि से, भौतिक शरीर की परिधि से बाहर होता है ना। मन उस एक चित्रपट की तरह है, एक कैनवस की तरह है, जिस पर बहुत सारे विचार आते हैं, जाते हैं, ठीक है। और मन इन विचारों के प्रभाव से योजनाएं बनाता है, और इन्हीं विचारों के प्रभाव से, विषयों के प्रभाव से मन क्या होता है, विचलित भी हो जाता है। कहते हैं ना, आज मेरा मन बहुत अस्थिर है, बहुत विचलित है ना। और यही जब हम चित्त की बात करते हैं तो लोग सोचते हैं मन और चित्त भी सेम सेम है। नहीं, चित्त क्या है, चित्त वो ज्ञान है, जो मतलब चित्त में वो ज्ञान है जो हमें आगे मार्गदर्शन करता है ना। मन में क्या है, ज्ञान नहीं है, बस विचारों का आना जाना लगा रहता है। मन और जो ये चित्त है, कई बार इसमें ना यही होता है कि ये एक ही चीज है क्या। एक सा मान लेते हैं लेकिन कई बार। लेकिन जो जी जी है जी। मन, जो है मन एकदम भी चित्त नहीं है। चित्त क्या है, चित्त में ज्ञान है, मन में ज्ञान नहीं है ना। और
ये जो चित्त होता है, चित्त में जो ज्ञान है उसके आधार पर हम क्या कर सकते हैं कि मतलब ये केवल वो नहीं है कि जो हमें कोई चीज याद है, जैसे मन तो है कि कुछ कॉन्शियसली हमको याद है, कुछ अनकॉन्शियसली हम हमारे मन में पड़ा होता है जो हमको याद भी नहीं है। लेकिन चित्त के केस में ऐसा नहीं है, चित्त में वो पूरा ज्ञान से भरपूर है जो हमें हमारे चित्त को विचलित नहीं होने देता, उसमें उसमें स्थिरता बनाए रखता है। और मन जो है वो बहुत गतिशील है, बहुत आप देखो कोई भी अगर विचार आता है तो मन कैसे कनेक्ट करता जाता है, एक बात से दूसरी बात, दूसरी से तीसरी, तीसरी से चौथी, हम कहाँ से कहाँ पहुंच जाते हैं अपने मन के वेग में, है ना। लेकिन चित्त जो है वो हमारे अंदर गंभीरता देता है। चित्त ऐसे नहीं होता कि वो किधर भी चला जा रहा है, क्यों? क्योंकि वहां ज्ञान होता है, मन के पास ज्ञान नहीं होता है। तो इसलिए इसे दो अलग अलग टर्म्स दी गई है, मन और चित्त। ठीक है। बुद्धि हम सबको पता है इंटेलिजेंस है, ठीक है। और अहंकार, अहंकार क्या है? हमारा जो ये चौथा जो तत्व है अंतःकरण का, वो अहंकार है। कि ये अहंकार भौतिक जगत में दूषित भी हो जाता है, और इसी अहंकार के माध्यम से जो है हमारे जो ये जो आंतरिक जो सूक्ष्म तत्व है, आंतरिक जो हमारी संरचना है वो इन्हीं चारों से होती है। और यहाँ लिखते हैं उनके विभिन्न कार्यों के अनुसार ही इनमें भेद किया जा सकता है, क्योंकि वे विभिन्न लक्षणों को बताने वाली हैं। और तात्पर्य में प्रभुपाद जी यहाँ बताते हैं कि ये अपने अलग अलग लक्षण है, मन के लक्षण अलग है, बुद्धि का अलग है, अहंकार का अलग है, और चित्त का अलग है। तो यहाँ देखिए लिखते हैं प्रभुपाद जी, जब शुद्ध चेतना भौतिक कल्मश से दूषित हो जाती है और देहात्म बुद्धि प्रधान हो, तो कहा जाता है कि मनुष्य अहंकार के वशीभूत है। तो जब क्या होता है कि जो हमारी, देखिए सभी की चेतना जो है एक्चुअली शुद्ध है, तो लेकिन जब वो इस भौतिक जगत में चेतना या भौतिकता से संसर्ग होता है, तो क्या होता है कि बुद्धि जो है वो प्रभावित हो जाती है। और ये बुद्धि जो है देह से प्रभावित हो जाती है, देहात्म बुद्धि बन जाती है। और जब देहात्म बुद्धि के प्रभाव में सारा कार्य करता है हमारा अंतःकरण, तो क्या होता है कि अहंकार के वशीभूत होकर हम कार्य करने लगते हैं। तो इस ये जब इस तरह से होता है तो इट मीन्स कि हम भौतिक जगत में ही है, अभी हमें बहुत समय लगेगा जन्म मृत्यु जरा व्याधि के चक्कर से छूटने में। लेकिन हम अगर भक्ति करते हैं, हम भगवान का नाम लेते हैं, तो धीरे धीरे ये कल्मश दूर हो जाएगा। जैसे जैसे ये कल्मश दूर होगा तो क्या होगा, देहात्म बुद्धि के बोध से हम अपने आप को क्या छुड़ा पाएंगे। और जैसे ही देहात्म बुद्धि हट गई तो फिर क्या होगा, शुद्ध चेतना रह जाएगी, बुद्धि हमारी सतोगुनी हो जाएगी। तो ऐसे में हम क्या कर आत्मा सकते का हैं, बोध। भगवत प्राप्ति की ओर की दिशा में हम जा सकते हैं। हमें आत्म साक्षात्कार होने में फिर देर नहीं लगेगी, जैसे ही ये देहात्म बुद्धि का प्रभाव हमारे ऊपर से हट जाता है। देखिए कल्मश हटेंगे तो देहात्म बुद्धि का प्रभाव हटेगा, वो प्रभाव हटेगा तो फिर हमें आत्म साक्षात्कार होगा, आत्म साक्षात्कार हो गया तो यानी कि जो हमारा अहंकार है वो भी अ, हट जाएगा। ठीक है, क्लियर है ये? हाँ माता जी, बात तो सही कही गई है कि भक्ति एक मार्ग है जिससे कि जब सब चीजों का सॉल्यूशन है
तो माता जी भक्ति में जब आएंगे तो चेतना शुद्ध हो जाएगी और देहात्म बुद्धि से दूर हो जाएंगे। चारों आपने बहुत अच्छे बताए हैं, क्योंकि चित्त और मन का तो शास्त्र में भी बहुत कंफ्यूजन है। चित्त को मन भी कहा इस गया है शास्त्र शास्त्रों में में। कोई कंफ्यूजन नहीं है, हमारे मन में कंफ्यूजन है प्रभु जी। अच्छा माता शास्त्र जी, में तो एकदम तो अब ये, क्रिस्टल क्लियर है। अच्छा माता हरे जी, कृष्णा माता एक जी। जगह ये माता जी फिर बोल माता रही जी, हैं। एक मिनट माता जी, प्रभु जी को बोलने दीजिए। अब माता जी, अब भक्ति से जो सब जो है सब शुद्ध चेतना आ जाती है, आत्म साक्षात्कार, फिर जब भगवत प्राप्ति होती है, आत्म साक्षात्कार। माता जी जो ये लोग भक्ति में हैं, यहाँ जो अच्छी भक्ति कर रहे हैं, तो उनको क्या आत्म साक्षात्कार नहीं हो गया है? मतलब आत्मा परमात्मा का फर्क नहीं जानते हैं क्या? क्या वो नहीं जानते हैं कि भगवानी, साकार भगवानी जो है भक्ति जिनकी करनी चाहिए, क्या वो देखिए ये नहीं प्रभु जी, जानते हम कि? जानते तो हैं, हम थियोरेटिकल जानते हैं, प्रैक्टिकल अभी हमें अनुभूति हुई नहीं है। अच्छा माता जी, है ना? थोड़ा सा अभी डिफरेंट है, सब थियोरी प्रैक्टिकल कैसे थियोरी होगी? चल रहा है, लेकिन हमारी जितनी हाँ हम जप में तीव्रता दिखाएंगे, अपने ये भागवत जी पढ़ेंगे, तो इससे क्या होगा कि जैसे जैसे हमारे कल्मश दूर होंगे, तो हमें फिर बोध होगा आत्मा परमात्मा। ठीक है। तो अभी वही है कि थियोरेटिकली तो हमने समझ लिया है, लेकिन अभी उसकी अनुभूति हमें नहीं हो पाई है हाँ प्रैक्टिकली। माता जी, चाहे ये कह लो कि अनुभूति नहीं हो पाई है, चाहे ये कह लीजिए कि कलयुग में वातावरण अलग होने की वजह से जो अनुभूति हुई है आत्मा परमात्मा की और भक्ति की, वो अपने आप में इतनी शायद परिपूर्ण नहीं हो नहीं नहीं पाती नहीं है। नहीं, ये तो चीज जब भी, गलत है कि कलयुग में है इसलिए नहीं। बहुत लोग ऐसे द्वापर में भी थे, त्रेता में भी थे, कि जिनको ये बोध नहीं था। अब दुर्योधन जो था ना, वो देहात्म बुद्धि से ही चल रहा था, अपने अहंकार में ही था। ठीक है ना प्रभु जी? हाँ माता जी, या और भी हाँ माता लोग, जी, ऐसा नहीं है कि त्रेता में और द्वापर में सबको तुरंत हो। उसके लिए हमें श्रम करना पड़ता है, उसके लिए हमें हमें प्रयास करना पड़ता है ना? जो प्रयास नहीं करेगा उसे उसको उसके लिए हाथ में बुद्धि हाँ माता नहीं जी, हटेगी। हाँ माता जी, असल में देहात्म बुद्धि तो साथ साथ भी चलती रहती है ना, इसलिए हाँ परिपूर्ण नहीं है। हरे कृष्ण। हाँ, तो हमें प्रयास करना माता पड़ेगा। जी एक प्रश्न है, ये क्या, जैसे कि हमने कहा, आपने कहा चित्त मतलब वहां ज्ञान होता है सारा, ठीक है ना? हाँ, क्या उसी ज्ञान के आधार पर बुद्धि विश्लेषण करती है? यही ऐसा कहते हैं, कह सकते हैं? देखिए जब विश्लेषण की बात आती है ना, तो वहां विवेक आता है। वो अलग चीज हो गई क्या? हाँ, देखिए ज्ञान और बुद्धि में देखिए थोड़ा सा स्लाइटली एक लाइन ऑफ डिफरेंस है, बहुत फाइन लाइन ऑफ डिफरेंस है। देखिए हम्म, ज्ञान से बुद्धि मिलती है। ज्ञान है तो बुद्धि है, ऐसा हाँ, कहेंगे क्या? ज्ञान एक समझ लीजिए एक टूल है बुद्धि का। तो हम ये भी कह सकते, देखिए अब जैसे मान कि लीजिए ब्रेन है हमारे वो तो पास एक, बुद्धि तो है, बुद्धि तो है, हम्म लेकिन हम्म उससे रिलेटेड हमें पता ही नहीं है व्हाट, व्हाई, हाउ। तो हम हम्म बुद्धि लेके क्या हम्म, करेंगे? अब मान हाँ, लीजिए किताब ही नहीं है, हमें पढ़ना आता है, किताब ही नहीं है, हम्म, तो क्या पढ़ोगे? ठीक है ना? अच्छा तो तो बुद्धि भी ये चित्त, थोड़ा देखिए वो सुनिए हो गया। सुनिए सुनिए माता जी, चित्त ज्ञान धारण करता है, ठीक है, ठीक। और बुद्धि इस ज्ञान का हम्म, प्रयोग करके आगे हमें बताती है। वो जैसे कहते हैं ना, नॉलेज एंड इंफॉर्मेशन दो अलग अलग चीजें हैं। अब हाँ, ज्ञान तो है, डिफरेंट है। बुक्स में सब कुछ है, अवेलेबल है, फिर हम्म, उससे पढ़ के हमें समझना है कि हमारे लिए इस सिचुएशन में क्या हमें यूज करना है, वो ज्ञान का कौन सा पार्ट है जो हमें अभी इस सिचुएशन में चाहिए। तो बुद्धि उसको एनालाइज करती है, और वो हाँ, नॉलेज को इंफॉर्मेशन में बदलती है। तो मदर जी एनालाइज तो विश्लेषण ही हो गया ना? हाँ एनालिसिस क्या हो गया? एनालिसिस विश्लेषण ही हुआ ना? हाँ, विश्लेषण हो गया जी।
तो बुद्धि विश्लेषित करती है, हाँ, ऐसा यस कह माता सकते हैं। जी, हाँ ऐसा कह सकते हैं। ठीक है। अब अच्छा, अब अब उसके अब बाद आ ब्रेन जो गया, है वो थर्ड स्टेज में आ गया विवेक, जो हमें विवेक, बताता ओके, है कि हाँ, सही क्या है गलत क्या है, और गलत क्या है, निर्णय लेने में उचित हमें अनुचित। हेल्प करता है। ठीक है। तो अब ब्रेन तो ओनली एक ऑर्गन है, तो उसके अंदर प्रोसेसिंग चल रही है, वो प्रोसेसिंग यूनिट कहा जाता है ब्रेन। तो प्रोसेसिंग सिर्फ इसी के कारण होती है, चित्त, बुद्धि, विवेक, इन्हीं के कारण हो गई। ठीक है ना? हाँ तो देखिए, सूक्ष्म तत्वों से स्थूल तत्व चलते हैं, जी, है ना। बिल्कुल वो ठीक। मस्तिष्क के पीछे ये चार अंतःकरण है। चार अंतःकरण है। ठीक, डन, अंडरस्टूड। यस, मंजुला पंत माता जी। माता जी, आप ना जरा चित्त और मन के बारे में डिफरेंस एक बार और बता दीजिए, तो हाँ क्लियर नहीं हुआ श्योर मुझे। माता जी, श्योर। देखिए, जी मन क्या है? मन आप ऐसे समझिए, एक कैनवस है जिस पर पेंटिंग की जा रही है। बहुत सारे, हमारा मन जो है, बहुत सारे उसमें विचार आते हैं जाते हैं, आते हैं जाते हैं। वो ट्रैफिक सिग्नलिंग जैसे होती है ना, कि इधर से गाड़ियां आ रही है, उधर जा रही है, इधर से आ रही है, उधर से जा रही है। उसका कोई इतना मतलब नहीं होता जब तक कि हमारी बुद्धि उसमें से कुछ मतलब का ना निकाले। ठीक है ना। तो मन क्या है? जी बहुत सारे विचारों का क्षेत्र है, एक कैनवस सा है। और जो चित्त है वो क्या है? चित्त एक क्षेत्र है जहां पर ज्ञान स्थित है। चित्त अपने अंदर ज्ञान धारण करता है। तो मन तो विचलित हो सकता है, मन अस्थिर हो सकता है, लेकिन चित्त के पास क्योंकि ज्ञान है, तो चित्त कभी अस्थिर नहीं होता, विचलित नहीं होता। जी जी माता ठीक जी। है, माता अशांत जी, ये नहीं ज्ञान, होता जी। जी, ये ज्ञान जो चित्त में होता है, ये जन्म से ही होता है या धीरे धीरे इंसान लेता है उसको, जैसे जैसे संसार में बड़ा होता है वो देखिए, जैसे वो हम ज्ञान कहते लेता हैं ना, जाता है या जन्म। हम कहते हैं ना, देखिए, जी एक तो जो आप बात कर रही हैं, आप भौतिक ज्ञान की बात कर रही हैं कि धीरे धीरे वो व्यक्ति ज्ञान लेता है। और दूसरा है, जी जब हम भक्ति करते हैं, हमारे हृदय में ज्ञान प्रकाशित हो जाता है ना। भगवान वो ज्ञान हमें दे देते हैं। तो ये ऐसा समझ लीजिए कि वो ज्ञान है, लेकिन वो आच्छादित है। जी ठीक है ना, आवरण में है, जी, जो कि मतलब सबका कलुषित। चित्त एक हाँ, समान। कलुषित। जी जो जो कल्मश हम्म, है, वो हम्म, उस चीज को हम रेवलेशन नहीं होने देते हमें। जी, इसका मतलब ये है कि मन सबका एक समान होता है, विचार आते हैं जाते हैं, मगर चित्त हर हर एक का अलग अलग होता है, हर प्राणी का, देखिए, मन जितने भी जीव अलग अलग प्राणी हैं। होता है, मन भी अलग अलग होता है। किसी का सात्विक मन है, किसी का रजोगुणी मन है, किसी का तमोगुणी मन है। जी, विचार तो माता जी वही आएंगे जो घटनाएं घटेंगी ना, उसी के अनुसार आएंगे। हर एक के मन में विचार तो हाँ, वही आएंगे। देखिए, वैसे मन की जो उत्पत्ति बताई गई है वो सतोगुण से ही बताई गई है। ठीक है। लेकिन जी जी माता जी। हमारी बुद्धि कैसी है, तो उसके आधार पर मन जो है हमें अलग अलग विषयों में फंसा देता है। जी जी ठीक है माता जी। जी माता जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। थैंक यू। माता जी, हरे कृष्ण। कभी कभी लगता है कि पूर्व जन्मों के जो बहुत सारे संस्कार हैं, उसी की वजह से कुछ लोग जो हैं, जो कि सारे के सारे रिलेटेड हैं सात्विक और तामसिक और रजोगुण से, वो ही इंसान को प्रेरित करते हैं भक्ति के लिए। तो जिनके लिए पूर्व जन्म के हैं, जिनके संस्कार इस हिसाब से, वो ही भक्ति में लग पाते हैं। और नहीं लग पाते हैं, वो दूसरी बात है कि भगवान की अहेतु की कृपा हो और गुरु मिल जाए, या उनको जो है भक्त मिल जाए तो हो जाए। तो ये पूर्व जन्म के संस्कारों से ही लगता है कि कुछ लोग आ पाते हैं भक्ति से, कुछ लोग नहीं आ हाँ, पाते हैं। हरे कृष्ण क्योंकि माता जी। भगवान ने बताया है कि भक्ति में कभी कोई हानि नहीं होती है।
है ना। अर्जुन ने पूछा था कि मान लीजिए कोई किसी की भक्ति अपूर्ण रह गई और उसको मृत्यु आ गई, तो भगवान ने क्या कहा कि तब भी कोई हानि नहीं है। क्यों? क्योंकि जब वो नया जन्म लेगा तो वो भक्ति वहीं से शुरू करेगा जहां पर उससे ने रोकी थी। मतलब जहाँ स्टॉप लगा था पूर्व जन्म में, तो वो अगले जन्म में वहीं से कंटिन्यू करेगा। उसको दोबारा से शून्य से स्टार्ट नहीं करना होगा, स्क्रैच से स्टार्ट नहीं करना होगा। जैसे हम भौतिक विद्या के केस में देखते हैं कि हमने एक जन्म में पढ़ाई की, पूरा पढ़ लिए, बीए, एमए, बीएससी, एमएससी, फिर उसके बाद पीएचडी, पोस्ट डॉक्टरेट सब कर लिए, मृत्यु आ गई। उसके बाद क्या है, अगले जन्म में आएंगे तो फिर किंडरगार्टन से ही शुरू करना पड़ेगा, केजी, प्री प्रेप, प्रेप, है ना, फिर फर्स्ट सेकंड थर्ड ऐसे शुरू करना। लेकिन भक्ति में ऐसा नहीं होता। भक्ति में अगर किसी ने आ, वो कर लिया, है ना, एक स्टेज तक पहुंच गया, मृत्यु आ गई, तो अगले जन्म में जहां उसने छोड़ा था वहीं से वो रिज्यूम कर सकता है। ठीक है प्रभु जी। हाँ माता जी, तभी भक्त बहुत सारे डरते नहीं है, कहते हैं कि भगवान मुझे हर जन्म में, चाहे मुझे कितने भी जन्म लेने पड़े, चाहे वो पृथ्वी के नीचे वाले लोकों में लेना पड़े, चाहे बीच वाले लोकों में लेना चाहे, परंतु तो अपनी भक्ति देते रहना। तो वो पढ़ के थोड़ा सा डर सा लगता है कि भक्त भी भगवान से क्या क्या मांगते हैं, आध्यात्मिक न मांग के ये मांग लेते हैं कि भक्ति देते रहना, चाहे अधो लोकों में जाएं, चाहे कहीं लोग जाएं। हाँ, तो तो भक्ति जो है अगर जुड़ती रहती भक्ति है। है ना साथ में प्रभु जी, तो हाँ किधर भी हाँ जाए भगवान आपके साथ है। हाँ माता जी, फिर अल्टीमेटली कई जन्मों के भगवान बाद तो उन लोगों भक्त को। के हृदय में रहते हैं। तो वो भक्त हाँ, जहां रहेगा वो भगवान का धाम ही बन जाएगा, इसलिए भगवान से ऐसे मांगते हैं। अच्छा अच्छा। भक्त जहां भी रहेगा, हरे कृष्ण माता जी, वो भगवान का धाम बन जाएगा, क्योंकि हाँ। हृदय में भगवान है इस वजह से। यस। लेकिन माता जी, हृदय में तो सबके भगवान है। तो हमें पता नहीं है ना, अनुभूति नहीं है ना प्रभु जी, आप अच्छा है। अच्छा। अच्छा अच्छा, अनुभूति है, हमारी हाँ बुद्धि माता जी, ढकी बात तो हुई सही है। कह रहे हैं आप। हाँ माता जी, ये बात जो सही है। इसलिए हाँ। भक्त जब ऐसी प्रार्थना करते हैं कि चाहे अधोलोक में रहें, चाहे मध्य लोकों में रहें, तो डर सा लगता है तो कि ऐसी इससे तो मांग रहे हैं, डरिए फिर मत, भक्ति का क्या डरिए फायदा मत। हुआ। वास्तव में उनके उनके भक्तों के दिल के अंदर, मन हार्ट के अंदर जो है भगवान स्थित हैं। तो वही भगवत धाम है। हरे अब कृष्ण माता देखिए, जी। बलि महाराज को भगवान ने अपने अंगूठे से पाताल में भेज दिया, ठीक है। लेकिन भगवान उनके साथ खुद भी चले गए वामन देव, वहां पर उनके प्रहरी बन गए। हाँ माता जी, भगवान कह गए उनको, और भक्तों को चाहे कह नहीं जाते हो, लेकिन साथ रहते हैं। हरे कृष्ण माता जी। ठीक है ना प्रभु जी, तो डरने की हाँ बात माता जी। नहीं है। जहां हाँ भगवान है, जहां भक्त है वहां भगवान है, जहां भगवान है वहां उनका धाम है। हाँ माता जी। हाँ माता जी, बड़ा स्ट्रॉन्ग एक्सप्लेनेशन है आपका, और बड़ा ही सार्थक एक्सप्लेनेशन है ये आपका, कि भक्त जो कुछ भी मांगते हैं वो जस्टिफाइड होता है। हरे कृष्ण। यस। जी प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी। जी माता जी। माता जी, ये हमारी जो हम आत्मा, हम कहते हैं आत्मा ही हमारे भगवान है। कैसे माता जी? जो हम कहते हैं हमारी शुद्ध आत्मा, मतलब वो तो फिर देखिए, भगवान है। द्वैत, हम तो हमेशा पढ़ते हैं द्वैतता है, दोनों में डिफरेंस है। हम कैसे कह सकते हैं आत्मा भगवान है? ये तो मायावादी वर्जन हो गया ज्ञान का, कि मैं भगवान हूँ, अहम नहीं ब्रह्मास्मि। नहीं, मैं भगवान नहीं, भी मेरे अंदर भगवान रहता, मैं भगवान नहीं, भी मेरे अंदर भगवान रहते हैं। हम तो भक्ति आप करेंगे अपने तो हमें अंदर वो किसको प्रेरित कह रहे करेंगे। हैं? आप क्या ये आत्मा जो शरीर है? हमारे अंदर है। आप क्या शरीर हैं? नहीं, मैं जैसे कहते हैं भी मैं एक पवित्र आत्मा हूँ, मतलब भी भगवान उसमें वास करते हैं। नहीं, आप शरीर की परिकल्पना कर रही हैं माता जी कि मेरे अंदर आप क्या हैं? अच्छा। आत्मा। मैं तो एक हम नश्वर शरीर हूँ ना, पर मेरे अंदर ओ एक पवित्र आत्मा नहीं है। माता जी, यही तो, हाँ जी। मैं एक नश्वर शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा है। मैं तो शाश्वत आत्मा हूँ। आत्मा इस है हाँ, आत्मा वही ने कहने की पवित्र कपड़ा आत्मा। पहन रखा है, शरीर हाँ रूपी हाँ, ये तो कपड़ा है पहन मेरा। रखा है ना माता जी? हाँ हाँ, ये तो, हाँ ये तो ठीक है, ये तो समझ है। ये तो नहीं, है, आपने शरीर अभी रूपी क्या कपड़ा भी बोला, मैं कपड़ा एक है। नश्वर शरीर हूँ।
वो मैं नहीं मतलब हूँ। ये जो कपड़े हैं नश्वर है, मतलब ये तो हाँ, ये देखा है कपड़ा अंदर, है। जो हमारे पवित्र चीज हमारे अंदर है। हम, ठीक है, भगवान के अंश हैं इसलिए थोड़े से पवित्र हो सकते हैं, ठीक है, लेकिन हम जी भगवान कभी जी। नहीं बन सकते, हम भगवान नहीं है। आत्मा इज नेवर सेड टू बी गॉड, ठीक है ना। अच्छा आत्मा ठीक है आत्मा ठीक है है, ठीक है परमात्मा परमात्मा है, ठीक ठीक है। है। भगवान अलग परमात्मा है। भगवान, परमात्मा तो भगवान है ना। हाँ, ठीक है माता जी, ठीक हम उनके छोटे से बाल के अग्रभाग के 1/10,000 है। के हाँ हिस्से के बराबर है माता जी। हमारी इतनी ही जी जी आइडेंटिटी जी। है, ठीक है। जी माता जी, हाँ, जी क्योंकि हम जी हम भगवान के अंश हैं, ठीक है, इतनी ही जी हमारी क्या है, पहचान है। और इसका और जी विशेषण दे सकते हैं कि हम भगवान के क्या हैं, सेवक हैं, गुण बता सकते हैं। जी जी बस इतनी हमारी पहचान है, आइडेंटिटी है, नित्य जी दास, जी माता जी। ठीक है। और हाँ भगवान जी नहीं हाँ है, जी हाँ जी। ठीक है। और ना मैं ये शरीर हूं, हमें इससे अपने आप को नहीं देखना चाहिए। भले ही अभी अनुभूति नहीं हुई, लेकिन थ्योरेटिकली तो पता है ना। तो उसे बार बार अपने अंदर अपने को बताना चाहिए कि हमारे चित्त में ये फिट बैठ जाए, मन में ये बैठ जाए कि मैं ये शरीर नहीं, मैं आत्मा हूँ, भगवान का हाँ हाँ जी। सेवक हूँ, नित्य अंशु। और शाश्वत हूँ, ठीक है जी ना, नश्वर नहीं जी हूँ, माता जी। ठीक है। जी माता जी। जी 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 हरी, जी। जी हरे जी कृष्णा क्लियर है माता जी। माता जी, हरे कृष्णा। यस हरे मंजुला कृष्णा माता माता जी, जी, बताइए। सबके ये माना जाता है कि सबके हृदय में आत्मा है और परमात्मा दोनों है। मतलब उसको आप ऐसे इमेजिन कर सकते हैं, एक डाल में दो पंछी अलग हाँ, अलग। यस, इस तरह एग्जैक्टली। से, इस तरह से ना। जी। हाँ, तो ये होने के बाद कुछ लोग तो बहुत अच्छे सात्विक, बहुत सत्य बोलने वाले, कुछ लोग बदमाशी करते हैं, जैसे मर्डर कर दिया, ये कर दिया। तो ये कैसे होता है? मतलब परमात्मा उनके अंदर भी तो है। हाँ, मतलब ये फ्री बिल्कुल विल है, है इसको। बिल्कुल। लेकिन जो लोग शुद्ध भक्त हैं, वो ये तथ्य समझते हैं कि वो परमात्मा के द्वारा गाइडेड है, उनको परमात्मा की आवाज सुनाई भी देती है, उनको परमात्मा जी दिखाई भी देते हैं, ठीक है। और वो दूसरों के अंदर भी परमात्मा ही देखते हैं। लेकिन जो भक्त नहीं है, जो अभी इस तथ्य से अनभिज्ञ है, वो, जी उनको परमात्मा ना तो दिखाई देंगे, ना सुनाई देंगे, ना उनको ये अनुभूति है। अगर उनको कोई बताएगा भी ना, वो कहेंगे चलो हटो, ये शरीर दिख रहा है, जो दिखता है मैं तो वही मानूंगा। तो वो जी देहात्म बुद्धि के चलते वो ये सारा कार्य करते हैं कि इस देह का कौन दुश्मन है, ये दुश्मन है, चलो इसको मार दो, ठीक है। जी माता जी। हरे कृष्णा। अच्छा अरे माता जी, एक प्रश्न और है। जैसे भक्ति जी, कहते हैं ना, भक्ति, तो भक्ति का टाइम स्लॉट बना लिया, सुबह इतनी देर, दोपहर को इतना, शाम को इतना, क्योंकि बाकी नित्य कर्म और बाकी काम भी तो होते हैं ना घर के। हम्म तो हर समय तो आप नहीं कर सकते हैं। हम्म। तो अलग अलग स्लॉट बना लिए, बाकी आप आदर्श जीवन व्यतीत करिए, बस इतना काफी है। मुझे लगता है कि और भी कुछ नहीं, करना इतना चाहिए। काफी नहीं है। प्रभुपाद जी कहते हैं, जी अपने हर कर्म को हाँ भक्ति बना लीजिए, हर चीज को भगवान के निमित्त करिए। और हाँ जो भी आप कार्य कर रहे हैं, उसमें आप उसको भक्ति बना लेंगे, उसमें आप भगवान को जब ऐड कर लेंगे, तो वो आपका झाड़ू पोछा करना, आपका जो भी जी आप कार्य कर रहे हो, वो भक्ति हो जाएगा। जी आप कोई ऐसा कार्य जी बताइए जिसमें आप भक्ति इन्वॉल्व नहीं कर सकती हैं, जी। चलो, बताइए। घर पे जो भी है कि खाना बना रहे हैं तो सामान लेके आ रहे हैं, तो वो यही है कि प्रसाद बना रहे हैं, इसके लिए लेके आ रहे हैं, हाँ हाँ, ये मन में सोचना जी चाहिए। जी है जी। ना? हाँ सब। कोई ऐसा हाँ कार्य अगर है नहीं, है ना, जी जो जिसमें हम जी भक्ति को नहीं इनकॉर्पोरेट कर सकते। जी जी माता जी, घर की सफाई भी कर रहे हैं, कहीं कुछ क्लीनिंग कर तो रहे हैं, तो उसमें इसीलिए मुझे हमें भगवान नित्य, बैठे हैं इसके लिए। पूरा, मतलब जी पूरा दिन, पूरा महीना, साल, जितना भी है, हमें वो
भगवान के चेतना में ही, भगवत चेतना में ही रहना है, कृष्ण भावना भावित होकर सारे कार्य करने हैं। जी प्रभुपाद जी का जो जी माता जी। ये फिलॉसफी है, उसका अंडरलाइन प्रिंसिपल यही है माता जी। जी जी माता जी। हाँ, धन्यवाद। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता हरे जी। कृष्णा माता जी। जी माता जी, हरे कृष्णा। हमारी आवाज आ रही है माता जी? हम आ निष्ठा सिंह रही बोल है, रहे हैं। बिल्कुल आ रही है, बोलिए माता जी। माता जी कल मेरा छूट गया। मैं इतना बोली कि आज आवाज जा रही है, कल तो आवाज ही नहीं जा रही थी, हाँ, क्या में मालूम क्यों भी नहीं जा कुछ रही थी। नेटवर्क का प्रॉब्लम होगा माता जी, कोई बात नहीं है। माता जी क्या आज आज क्या प्रोग्राम है? आज वही ग्रुप में आएगा माता जी। कितने बजे? आज एक क्लास है 12 बजे, एक क्लास होगा 3 बजे। जी माता जय जी श्री कृष्ण वही। माता जी। जय श्री कृष्ण। एक मिनट प्रभु जय जी। श्री कृष्ण। हाँ, जय एक मिनट जय श्री प्रभु जी। कृष्ण माता जी। एक मिनट प्रभु जी। हाँ माता जी, ठीक है, क्लियर है। जी जी ठीक है माता जी। जी माता जी, यस प्रभु जी हरे कृष्णा बताइए। माता जी। हरे कृष्णा। माता जी जय श्री कृष्ण। जी, हरे कृष्णा प्रभु जी। माता जी श्री कृष्णा का जो स्वरूप है, बाल स्वरूप अच्छा रहता है, यंग स्वरूप अच्छा रहता है, या दर्शन में आपके सुदर्शन चक्रधारी अच्छा रहता है? कौन सा शुभ और अच्छा माना जाए? भक्त को जिससे रति है वो उसके लिए अच्छा है प्रभु जी। इसका कोई अच्छा। एक आंसर नहीं है, आप इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल पूछेंगे ना, सबको हम्म। सबका अलग होगा, जी माता जी। है ना। जी। इसका कोई हाँ जी। परफेक्ट आंसर नहीं है प्रभु जी। जी जी। जिससे भी आपको रति है, जिस रूप से हम्म। भगवान, इसीलिए मतलब उनके इतने हजारों लाखों रूप में है, हजारों लाखों भी जब मैं कह रही हूँ ना, तो बस ये एक नंबर है, अनगिनत है। भगवान वैसे आ जाते हैं जैसे भक्त को अच्छा लगता है। तो हमारी जिनमें रति है, तो हम उनको उस फॉर्म में हम पूछ सकते हैं। कोई राम में, कोई कृष्ण में अपने भगवान को देखता है, कोई नरसिंह में, कोई वामन में, ठीक है ना। कोई बाल रूप में देखते हैं, कोई किशोरावस्था में देखते हैं। तो डिपेंड्स प्रभु जी। भगवान तो ऐसे हैं, जैसे भक्त कामना करते हैं ना, भगवान वैसे बन जाते। एक कर्नाटका के भक्त थे, तो उनको किसी ने बताया कि जाओ, पुरी में ना भगवान है, साक्षात भगवान है। तो ये जो भक्त थे, ये गणेश जी की पूजा करते थे, गणेश जी का स्वरूप उनको बहुत भाता था। तो ये गए वहां पर जगन्नाथपुरी। तो वहां ना उस दिन स्नान यात्रा चल रही थी, यानी कि तीनों, बलभद्र जी, जगन्नाथ जी और सुभद्रा मैया, तीनों स्नान वेदी पर थे, और लोग उनको खूब स्नान करवा रहे थे, उनसे आलिंगन कर रहे थे। बहुत भक्तिमय और एकदम प्रेममय सेवा चल रही थी। तो वहां ये भक्त पहुंचते हैं कर्नाटक वाले, कहते हैं, देखते हैं, कहते हैं ये कैसा भगवान है, इनकी तो सूंड ही नहीं है, ये नहीं भगवान हो सकता। और वो वापस आ गए, इतनी मुश्किल से पद यात्रा करते हुए वहां तक पहुंचे थे कि, और वहां से वापस हो लिए, और एक पेड़ के नीचे बहुत दुखी होकर बैठ गए कि इतना चल के भी आए, सब कुछ छोड़ कर आए, और भगवान तो यहाँ मिले ही नहीं। तो जगन्नाथ जी एक पंडित जी का स्वरूप बना के आ जाते, कहते अरे भाई इतने उदास क्यों बैठे हो। तो कहते अरे देखो ना, मैं इतनी दूर से चल कर आया हूँ यहाँ भगवान का दर्शन करने, पता नहीं किसने मुझे बता दिया, और देखो यहाँ भगवान है ही नहीं। तो कहते किसने कहा भगवान नहीं, कहते देखो वो जो उनकी आकृति है ना, उसमें सूंड नहीं है, भगवान की तो सूंड होती है ना। तो कहते अच्छा, शायद आपने ना ध्यान से देखा ही नहीं है, चल के देखो तो, मैं तो देख के आ रहा हूँ, है सूंड उनकी। तो वो भक्त को बहुत इंसिस्ट करते हैं भगवान कि जाओ देखो। तो वो फिर से सोचता है चलो, अब ये इतना कह रहे हैं, शायद हो सकता है मैंने ही ना देखो। वो दोबारा जाते हैं तो भगवान जगन्नाथ जी सूंड लगा के खड़े हो जाते हैं, और बलभद्र जी को भी, दाऊ भैया को भी सूंड लगा देते हैं।
तो उसके स्नान यात्रा के बाद जो श्रृंगार होता है आज भी, तो उसमें जगन्नाथ जी की भी सूंड होती है और बलराम जी की भी सूंड होती है। तो भगवान वैसा बन जाते हैं, अपने भक्तों को इतना प्रेम करते हैं अपने भक्तों से कि जैसे भक्त के मन में वो उनकी छवि है, वो वैसा रूप धारण कर लेते हैं प्रभु जी। ठीक है प्रभु जी। हरे कृष्णा। जी जी। ओके। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा। सादर प्रणाम। प्रणाम इसके माता जी। बारे में एक चीज बोलूं माता जी? हाँ श्योर, एक्चुअली आई वॉज थिंकिंग अबाउट यू ओनली माता जी। हाँ माता जी, ये जो स्नान स्नान पूर्णिमा है ना, अभी हाँ, आ रही है। 11 उस दिन, तारीख को है। हाँ जी माता जी, साल साल का वन आफ्टर 1 ईयर, हाँ कल पहले भगवान पब्लिक होंगे। जी जी उसी जी। दिन भगवान पब्लिक फर्स्ट टाइम होंगे, फिर हाँ उसके हाँ, बाद वो बीमार पड़ेंगे। उसके बाद 14 दिन 10 दिन के का। लिए वो बीमार हाँ पड़ेंगे। हाँ, यस। और स्नान पूर्णिमा के बाद वहीं पे ही वो जो पब्लिक होते हैं, जहाँ पे वो स्नान वेदी में ही वो गजो हाँ बेसो होते हैं, उसको जी जी जी। उसको गजो मतलब हाथी ना, तो हाथी हम्म। बेस होते हैं। हाँ, उनमें उनका जो पूरा अटायर्स पूरा उसी तरीके का बनाया जाता है जो उनके गजबेश। फेस पे लगाया जाता है। जी हम्म। माता जी। और ये पब्लिक होता है, और यहाँ पे ना लाइव टेलीकास्ट होता है माता यस जी, यस यस। सुबह मैं से लेके पूरा। हमेशा देखती हूँ, वो बहुत ही अच्छा होता है। आप एक सबसे जय भी मेरा जगन्नाथ अनुरोध है चैनल। कि लाइव जी टेलीकास्ट आता है जगन्नाथपुरी से स्नान यात्रा का, तो आप लोग उसको देखें, जी। बहुत सुंदर होता है। हाँ माता जी, मैं देखती हूँ, लेकिन पूरा टाइम चला के इधर उधर भी होती रहती हूँ, क्योंकि हाँ वो वो तो दिन है, भर वो लाइव तो है, टेलीकास्ट बिल्कुल देता करना है। है। जी। तो बहुत सुंदर होता है। उनको जो बहुत भीड़ भी होती है ना, हाँ तो हम टीवी हाँ में ही देख लेते हैं। जी 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 बिल्कुल। माता जी। ये अभी फर्स्ट टाइम ये पब्लिक हो होगी, रहा तो है तो हम लोग बीमार पड़ेंगे। कथा कर सुनेंगे उसका। हर जी एक माता जी। दिन का जो इम्पोर्टेंस होता है वो हम सुनेंगे। फिर वो बीमार पड़ने के उठने के बाद फिर उनका रथ यात्रा होगा, जी और जी जी। बीमार जब पड़ते हैं माता जी, उनको उसी तरीके का खाना भी दिया जाता है। यस मैंने जो माता सुना है, जी। उनको खिचड़ी टाइप का भोग भी लगता है, और जी 56 जी भोग नहीं लगता अभी। जी माता जी। यहाँ पे काढ़ा अलारनाथ करके वगैरह एक दिया टेम्पल। जाता है। हम्म। हाँ, यहाँ पे अलारनाथ करके एक टेम्पल है माता जी। अलारनाथ, इन यस 14 दिनों माता में जी। भगवान कहते हैं वहां पे होते जी। हैं। तो ना, मैं कुछ 2-3 साल पहले मैं अलारनाथ गई थी दर्शन, भगवान ऐसे हम्म। उसमें थे, तो वो विष्णु जी का एक अवतार मानते हैं। यस माता जी। उसमें और चैतन्य वहां पे एक महाप्रभु को पत्थर है। जब सेपरेशन फील होती थी जगन्नाथ जी से, तो वो अलारनाथ ही जाते थे। तो माता जी, वहां पे एक पत्थर है जिसमें ना वो हाँ, गड्ढे और होल्स हैं। कहते हैं कि वो चैतन्य भगवान महाप्रभु के कि चरण महाप्रभु है। चैतन्य जी का हीट, हम्म। हाँ, हीट से वो पिघल गया था पिघल वो गए थे, जी जी पत्थर कहते हैं। जी। जी जी जी। वो शिला है, आज भी है। हाँ, 2 साल पहले मैं गई थी उस टेम्पल पे, यहाँ हम्म। पे आने के बाद। जी। जी माता जी, हरे कृष्ण। हरी बोल, थैंक यू माता जी, माता ये जी। लाइव कहाँ से आता है जी? स्नान वगैरह का भगवान का क्या? कौन टीवी में आता है? हाँ माता जी आप जी, बताइए टीवी ना। में आता है। जी, जय नेशनल जगन्नाथ चैनल। नेशनल टेलीविजन पे टेलीकास्ट होता है माता जी, जो डीडी वाले चैनल्स हैं। अच्छा अच्छा, और अब ठीक है तो माता माता जी। जी, आप ओडिशा के सब, भी चैनल्स हैं, उस पे भी होता है, यूट्यूब पे भी आप देख सकते हो माता जी। अच्छा अच्छा, दूरदर्शन वाला ठीक है, चैनल जो यूट्यूब है ठीक है। उसमें तो पार्ट्स एंड बिट्स में देता है। आप यूट्यूब में माता जी टाइप करिए जय जगन्नाथ चैनल, वो आ जाएगा। वो आप ठीक है। देखिएगा, उसमें लाइव टेलीकास्ट होता है। माता जी डीडी वो वाला पूरा फुल टेलीकास्ट होता है माता जी। वो तो रथ यात्रा का होता है माता जी, स्नान पूर्णिमा नहीं, का स्नान मैंने नहीं पूर्णिमा देखा का है। भी होता है। अच्छा अच्छा, ठीक है, फिर हाँ वो मैंने कभी नहीं देखा। वो लोकल देखती हूँ ना माता जी, उसमें हाँ ना हाँ हाँ कमेंट्री भी पूरा एकदम वो पंडाल लोग करते रहते हैं। हाँ तो हाँ वो कमेंट्री बहुत हाँ, कमेंट्री इंफॉर्मेटिव, पूरा, मतलब फुल हमको तो कुछ कमेंट्री नहीं आता है। पता। जी हाँ, हमें तो कुछ नहीं पता। जगन्नाथ जी का ना संस्कृति जो है वो पूरा डिफरेंट है, उनका जी सब कुछ अलग अलग होता है। जी 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 बिल्कुल। तो अगर उनका नीति हम वो कांति बोलते कमेंट्री हैं। सुने ना, हमें बहुत ज्ञान मिलता है उसमें से। मैं तो वो दिन भर जी लगा जी। देती हूँ, सुनते रहती हूँ। हाँ जी माता जी। हरे कृष्ण। ठीक है, तो फिर हम लोग आज यहीं पर विराम करते हैं ना। ओके, इज देयर एनी अनाउंसमेंट?
नहीं। बस हाँ, अभी पारण का वक्त हो चुका है, आप लोग पारण कर सकते हैं। 9:52 तक यहाँ अयोध्या का टाइम है, और उधर पश्चिम वाले जगह का 10:10 है, 10 बजे है। तो आप लोग तब तक, उससे पहले ही पारण कर लें। एकदम लिमिट का आप इंतजार मत किया कीजिए, क्योंकि वो फिर लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड के हिसाब से टाइम जो है वो अलग हो जाता है हर जगह का। तो आप जो मिड वाला टाइम है वो लीजिए, और उसमें पारण कर लिया करिए। क्योंकि हरे कृष्णा माता एकादशी जी। का पारण करने का बहुत महत्व है। समय पर पारण, अगर हम समय पर पारण नहीं करते तो फिर हमारा एकादशी का व्रत का भी कोई अर्थ नहीं रह जाता है, ऐसा हमारे शास्त्र कहते हैं। यस माता जी। माता जी रविवार को आप बोली थी वहां आने के लिए, तो आप ये कुछ वो देंगे क्या लोकेशन की, मतलब मुझे हाँ माता कहाँ जी, से? अभी फोन पे हम बात कर लेते हैं ना। ठीक है। ठीक ठीक है माता जी जी। जी। ठीक। हरे कृष्णा माता जी। हरे हरे कृष्णा माता हरे जी। कृष्ण हरे कृष्ण माता जी। हाँ जी माता जी, हरे माता जी कृष्णा। पहले ना मुझे माता जी पारण के ये भीमा माता जी आप एकादशी दोनों जो एक है, साथ बोल रहे हो, कुछ समझ नहीं आ रहा। बोलिए इंदु माता जी, बोलिए पहले आप। माता जी जब मैं आपके साथ जुड़ी ना, तब पारण की महत्ता समझ आई, पर पहले से ही व्रत रखती थी तो मुझे पता नहीं था वो भगवान के अच्छा। लिए पारण का महत्ता नहीं थी। जब ब्रेकफास्ट किया तब कर लिया। जी अब जी। जब आपसे जुड़ी तब से पारण का समय अनुसरण कर रही हूँ, अदरवाइज नहीं था पता। बढ़िया अब बढ़िया माता जी। भगवान जाने वो मेरी लगी एकादशी के नहीं लगी। कोई बात नहीं माता जी, इसमें नहीं जाते हैं बाकी। तब ज्ञान नहीं था ना, हाँ कोई बात नहीं है। किसी ने बताया भी नहीं भी इसको स्ट्रिक्ट टू पारण कोई टाइमिंग्स बात होता नहीं है, है। वो भगवान ने इसीलिए ऐसा वो कर देते हैं कि आप भक्ति में आ गए, हाँ, है ना। आपसे जुड़ी तभी। हाँ जी। हरे कृष्ण माता हरे जी। कृष्णा। यस राजेश्वरी माता जी। हाँ माता जी, ये भीमा एकादशी जो है निर्जला, हाँ कोई 6 क्यों कह रहा है, कोई 7 को, तो किस दिन का है? माता जी, वैसे 7 का ही है। 7 का ही है। हम्म। अच्छा अच्छा। अपने इस्कॉन का मतलब अच्छा का, उसमें कैलेंडर में 6 का ही दे रहे हैं। क्या? 6 को भी दे रहे हैं, तो मतलब अपने इस्कॉन का 7 का ही होगा। 7 का ही है माता जी इस्कॉन में। ठीक ठीक। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा माता जी। ठीक है, तो फिर हम लोग यहीं पर विराम करते हैं। हरे कृष्ण माता जी। हाँ जी हाँ जी। पारण के लिए कुछ व्रतों का ऐसा भी है क्या एकादशी का, कि अन्न से या फलों से, शायद कल वाले में जो आपने भेजा है उसमें ऐसा है, ऐसा भी जो प्रभु जी होता है क्या? देखिए सुनिए, जो निर्जला व्रत करते हैं वो पारण पानी से भी कर सकते हैं, है ना। जो अच्छा फल से कर रहे हैं फिर उनको वो अन्न लेना ही पड़ेगा। ठीक है ना, जो फलाहार अच्छा कर रहे हैं माता जी। हरे उनको फिर अन्न से करेंगे। हरे ठीक है, कृष्ण माता जी, डिपेंड ठीक करता है कि कौन कैसे कर रहा है। हाँ माता जी, ठीक है, है। जी समझ गए हम। जी। जो अन्न जो फल से कर रहे हैं हाँ उनको अन्न लेना ही लेना है। जी जी। हरे कृष्ण। ओके। तो ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। नामाचार्य हरिदास ठाकुर की जय। जय। अनंत कोटि वैष्णव भक्त बोलो वृंद वैष्णव की भक्त जय। वृंद वांछा की जय। कल्पतरुभ्यश्च वाञ्छा कृपा कल्पतरुभ्यश्च सिंधुभ्य कृपा एव च सिन्धुभ्येव च पतितानां पतितानां पावनेभ्यो पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमो नमः। नमः। हरे हरे कृष्ण कृष्ण माता जी। माता जी, सभी भक्तों को निताई धन्यवाद। हरे गौर कृष्णा, दंडवत प्रेमानंदे प्रणाम। हरि हरि बोल। बोल हरि 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 ओम बोल। तत्सत। हरे हरे कृष्ण माता जी, कृष्णा। धन्यवाद प्रणाम। सभी को सभी को दंडवत हरे प्रणाम। कृष्णा माता जी, दंडवत थैंक यू प्रणाम। माता जी। सभी को दंडवत प्रणाम। जो भी इस सेशन में मुझसे बोलने में त्रुटि हुई हो तो प्लीज मुझे माफ कीजिएगा। हरे कृष्णा।